नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ 33,000 वोल्ट करंट वाला ये शो है, नाम है पब्लिक थर्मामीटर, जिसे मैं अक्सर ये कहता हूं कि कमज़ोर दिल वाले ये कार्यक्रम ना देखें और अगर बीपी फ्लक्चुएट होता हो तो एक गिलास पानी और बीपी की दवा साथ रख करके ये प्रोग्राम देखें। चेतावनी दे देना बहुत ज़रूरी होता है। आजकल कुछ नेता कह रहे हैं शशि जी ये आंकड़े ऐसे आ रहे हैं वैसे आ रहे हैं, हम तो देखिए जब इलाके में जाते हैं तो इतनी भीड़ होती है और खचाखच गांव में भर जाता है। मैंने कहा कि सर एक चीज़ बताइए, आप जब गांव में जाते हैं तो ये भी बड़े नेता थे, आप जब किसी गांव में जाते हैं तो ये बताइए आपके साथ गाड़ियां कितनी जाती हैं और उसमें लोग कितने होते हैं। और ज़रा मुझे ये भी समझा दीजिए कि जिस गांव में जाते हैं उस गांव के कितने लोग उस आपकी सभा में होते हैं और जब वहां से आप दूसरे गांव में जाते हैं तो क्या होता है। ज़रा ये भी बता दीजिए कि जब आप किसी रोड शो में होते हैं तो आपकी कितनी टीम आपके आगे आगे चलती है, एक गाड़ी में फूल, एक गाड़ी में माला, एक गाड़ी में झंडा, एक गाड़ी में पटाखा। सर आप उंगली करेंगे तो मुझे हर चीज़ बताना पड़ेगा। ये हार्ड रियलिटी है, इसको कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ शोज़। तो आप जब चलते हैं तो आपके पीछे 4 गाड़ी चलती है, गांव नंबर 1 में पहला पूरा इंतजाम हो जाता है कि नेताजी आ रहे हैं, एक माइक वाली गाड़ी चली जाती है जो लाउड स्पीकर पर अनाउंस करता रहता है कि आ रहे हैं नेताजी आ रहे हैं। जरा कभी गौर कीजिएगा कि उस गांव के कितने लोग उसमें होते हैं और आपके साथ जो गाड़ियों में जो काफिला चलता है उसके कितने लोग उस सभा में आ जाते हैं। सर हम सर्वे जब करते हैं तो उनके पास जाते हैं जिनसे आपका कभी आप रूबरू होते ही नहीं, क्योंकि आप तो अपने समर्थकों से, शुभचिंतकों से, फॉलोअर्स से घिरे होते हैं। वोट वो देता है जिन्हें कोई सीएलयू नहीं कराना है, वोट वो देता है जिसे मंत्री नहीं बनना है, एमपी नहीं बनना है, एमएलए नहीं बनना है, वोट वो देता है जिसे कोई ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल से मतलब नहीं है। वो 2 वक्त की रोटी कमाता है, परिवार के साथ सुकून की जिंदगी जीता है, उसको स्कूल अपने बच्चों को छोड़ता है, बीमार पड़ा तो अस्पताल जाता है। वोट वो देता है। और दुर्भाग्य से आप अपने शुभचिंतकों के से इतने घिरे होते हैं कि आप उन तक पहुंच ही नहीं पाते। बहरहाल एक गिलास पानी, बीपी की दवा और ये फिर कार्यक्रम देखिए पब्लिक थर्मामीटर। और एक एक करके अलग अलग जिलों में हम जा रहे हैं और इस जिले दर जिले की सफर में आज हम जिस जिले में पहुंच गए हैं उस जिले के चौधर की बात बड़ी जबरदस्त तरीके से होती रही। हालांकि इत्तेफाक देखिए, पुराने समय में आज से 8 साल पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जी हां मैं रोहतक की ही बात कर रहा हूं, उनकी चौधर थी। कांग्रेस के लोग ही कह दिया करते थे जो कि आप जो है वो रोहतक के चीफ मिनिस्टर हैं, और चाहे कुमारी शैलजा कह दें, चाहे दूसरे लोग अंबाला में लोग कह दें या दूसरे इलाके में लोग कह दें, रोहतक का डेवलपमेंट जो हो रहा था उसको लेकर के कांग्रेस में नाराजगी थी। हालांकि पिछले 8 साल से मनोहर लाल खट्टर साहब मुख्यमंत्री हैं। हालांकि वो चुनाव लड़े करनाल से, लेकिन रहने वाले इसी डिस्ट्रिक्ट के हैं, उनका गांव, पैतृक गांव इसी जिले में है। 2014 में 3 सीटें थी कांग्रेस के पास जब बीजेपी अपने दम पे सरकार बनाई और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी। 1 सीट नहीं थी, वो थी रोहतक की। 2019 में भी कांग्रेस के पास 3 सीट थी माइनस महम से बलराज कुंडू बतौर निर्दलीय एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे जीत गए। ये जो हमारा ओपिनियन पोल हुआ है 18 जून से 18 जुलाई के बीच में, उसके रुझान आते रहेंगे, लेकिन ज़रा रोहतक पर हम चर्चा करेंगे। और रोहतक पर चर्चा जब करेंगे तो अरविंद शर्मा की भी बात करेंगे, मनीष ग्रोवर की भी बात करेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की भी बात करेंगे। और इन मसलों पर बातचीत करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन पैनल इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है जो रोहतक से आए हैं। शमशेर खड़खड़ा जी हैं, बहुत ही सीनियर लीडर बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है खड़खड़ा साहब। सुभाष बत्रा जी हैं, पूर्व गृह मंत्री भी रहे कांग्रेस की तरफ से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरविंद गोस्वामी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं इंसो के, आईएसओ जेजेपी। अच्छा, इंसो तो उधर चाचा के, हाँ जी,
अच्छा, इनसो चाचा के पास चला गया। इनेलो की छात्री का ही आईएसओ। अच्छा, नहीं वो तो भतीजा लेके चले गए ना, इनसो भतीजा लेके चले गए, आईएसओ अब आपका है। ठीक है सर, आईएनएलडी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। लवलीन टुटेजा जी हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, बहुत बहुत स्वागत है। अजय गुलिया जी हैं जेजेपी की तरफ से, बहुत बहुत स्वागत है। और रोहतक पर सर बात करेंगे और फिर खुल करके बात करेंगे, लेकिन पहले जरा एक रिपोर्ट देख लेते हैं, पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। एक छोटी सी रिपोर्ट। 1 नवंबर 1966 को रोहतक जिला बना। करीब 10 लाख आबादी वाला रोहतक जिला करीब 1745 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। कहा जाता है कि पहले रोहतासगढ़ कहलाने वाले रोहतक की स्थापना एक पवार राजपूत राजा रोहतास ने की थी। बाद में इसका नाम रोहतक पड़ा। जिले में इतिहास से जुड़ी घाघर हाकड़ा संस्कृति से लेकर मध्यकालीन तक की कई ऐसी अहम चीजें हैं जो प्रमाणित करती हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से रोहतक का कितना महत्व है। महम रोहतक जिले का एक महत्वपूर्ण कस्बा है। कस्बे में एक ऐतिहासिक चबूतरा है जहां 24 गांवों की पंचायतें इकट्ठी होकर क्षेत्र की समस्याओं के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय और न्याय करती हैं। महम हरियाणा के ही नहीं बल्कि भारत के प्राचीनतम कस्बों में से एक है। सियासी तौर पर रोहतक की बात करें तो इसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जिले में वर्चस्व है। यही वजह है कि साल 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने दूसरी पार्टियों का सूपड़ा साफ कर दिया। जिले की 4 सीटों में से 3 पर कांग्रेस ने कब्जा किया और एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीतने में कामयाब रहे। रोहतक लोकसभा से बीजेपी के सांसद अरविंद शर्मा हैं, जो अपने बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं। कई मसलों को लेकर अपनी ही हरियाणा सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर चुके हैं। कुल मिलाकर रोहतक की सियासत भी बड़ी दिलचस्प है। साल 2019 विधानसभा चुनाव की विस्तार से बात करें तो रोहतक सीट पर कांग्रेस ने कब्जा किया। कांग्रेस के भारत भूषण बत्रा को 50,437 वोट मिले। वहीं बीजेपी के मनीष कुमार गुरवर को 47,702 मत मिले, लेकिन जेजेपी के राजेश सैनी के खाते में 1,672 मत गए। वहीं आईएनएलडी के पुनीत को सिर्फ 484 वोट मिले। रोहतक की गढ़ी सांपला किलोई सीट हरियाणा की हॉट सीट है। यहां से पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव लड़ा और 97,755 वोट के बड़े स्कोर से जीत दर्ज की। वहीं बीजेपी के सतीश नंदन को 39,443 वोट मिले और जेजेपी के डॉक्टर संदीप हुड्डा को 5,437 मत मिले और आईएनएलडी के कृष्ण को 1,447 वोट से ही संतुष्ट होना पड़ा। महम सीट से साल 2019 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार ने सभी पार्टी के प्रत्याशियों को चित कर दिया। यहां से निर्दलीय प्रत्याशी बलराज कुंडू 49,418 वोट पाने में कामयाब रहे। वहीं कांग्रेस के आनंद सिंह डांगी के खाते में 37,371 वोट गए, तो बीजेपी के शमशेर खरकड़ा को 36,106 मत मिले और जेजेपी के हरज्ञान को 5,122 वोटों से संतुष्ट होना पड़ा। कलानौर सीट भी साल 2019 में कांग्रेस के खाते में गई। यहां से कांग्रेस की शकुंतला खटक 62,151 वोट पाने में कामयाब रही। वहीं बीजेपी के राम अवतार को 51,527 मत मिले और जेजेपी के राजेंद्र वाल्मीकि ने 8,482 वोट हासिल किए, लेकिन आईएनएलडी के बलराज पर 1100 मतदाताओं ने विश्वास किया। रोहतक जिला हरियाणा की राजनीति के लिहाज से हमेशा हॉट रहा है। जिला पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राजनीतिक गढ़ है, जिसका असर विधानसभा चुनाव में भी दिखता है। बीजेपी जिले में 2019 विधानसभा चुनाव में खाता तक नहीं खोल पाई। चलिए, ये एक रोहतक की छोटी सी रिपोर्ट है और आपने ये देखा होगा कि महम में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बलराज कुंडू, जो इस वक्त सिटिंग एमएलए भी हैं, उनके आने के बाद महम में ट्रायंगुलर फाइट हो गई। यानी कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बलराज कुंडू, कांग्रेस और बीजेपी से जो लड़े इस वक्त स्टूडियो में भी हैं, बाद बाकी हर जगह डायरेक्ट फाइट है बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस या कांग्रेस एंड बीजेपी। 2014 में रोहतक सीट बीजेपी जीती,
2019 में बीजेपी हार गई। मनीष ग्रोवर जो बहुत चर्चित पॉलिटिकल हस्ती रहे हैं रोहतक को लेकर के, और मनीष ग्रोवर और उनके साथी बहुत ज़माने से वहाँ काम करते रहे बीजेपी के लिए। बहरहाल ये मैंने कहा कि ये एक बता दें आपको। और जो सबसे कम लीड जो कांग्रेस की हुई वो 2735 वोट 2019 में, वो जो लगभग 2% के आसपास होगा, वो रोहतक की ही मार्जिन थी। बाकी जगह मार्जिन जीत और हार का फासला 10,000 के ऊपर रहा। 5 साल अपनी सरकार और अब 3 साल एक डबल इंजन वाली सरकार, एक इंजन लेना पड़ा आपको जी। 8 साल हो जाते हैं। अगर आपके कार्यकाल का 2 साल होता तो शायद आप कहते कि हम ये कर रहे हैं और हम सुनते भी, लेकिन 8 साल इज गुड इनफ टाइम। अगले साल 2023 से चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी, 2024 में तो चुनाव ही लड़ना हो जाएगा, चुनाव का समय आ जाएगा। मैं सीधा सीधा आपसे ये पूछूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये गढ़ रहा है, चूँकि वो वहाँ से आते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि लोकसभा चुनाव में पिताश्री और पुत्र दोनों चारों खाने चित हो गए, अपने गढ़ में हार गए। मतलब एक सोनीपत से हार गए और एक रोहतक से हार गए लोकसभा चुनाव। ऐसे 5 काम जिसने रोहतक पूरे ज़िले की हम बात कर रहे हैं अभी, जिसने कायाकल्प कर दिया हो और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ बीजेपी तोड़ दे आने वाले चुनाव में। देखिए शशि जी, जो सबसे बड़ी विडंबना और अफसोस की बात है इस जिले के लिए, भूपेंद्र हुड्डा जी के 10 साल के मुख्यमंत्री काल में पूरे हरियाणा में ये शोर मचा कि जो काम हुआ रोहतक के बाहर नहीं हुआ, ये शोर मचा। ये कांग्रेस के ही लोग रोते थे, ऑपोजिशन लोग जो कहती थी। लेकिन मैं ये कहते हुए बड़ी तकलीफ होती है कि हुड्डा जी ने सब कुछ रोहतक में किया, ये आरोप था, उसके बावजूद भी कोई ऐसा चमत्कार करके नहीं गए जो हमें करना पड़ा इन 8 सालों में। आप ये देखिए 15,000 करोड़ की 80 रोहतक रेल लाइन, हुड्डा जी 80 जो है संतरों में पत्थर रख के भागे लास्ट मोमेंट पे। किसान को 5,000 रुपए मुआवजा, गुहाना जाते जाते 10,000 की घोषणा करके हमने 12,000 दिया। हुड्डा जी ने 10 साल आप अपने 5 काम बता दीजिए ना, मतलब कि जो आपने किया। 50 है ना, कैसे बता दूं 5? नहीं 5 का टॉप का बताइए ना सर। 50 दूसरा, एक साल तक यही चलाना पड़ेगा। दूसरा, अभी पिछले हफ्ते उद्घाटन हुआ है 152D ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे, खरकड़ा से मैं चढ़ा और 45 मिनट में अम्बाड़ा, और 2 घंटे में चंडीगढ़, और 2 घंटे में खरकड़ा से मैम से जो है जयपुर। ये कनेक्टिविटी इतनी जबरदस्त। ये स्टेट गवर्नमेंट का, ये नेशनल हाईवे। हाँ, तो ये साथ साथ बताते चलिए कि ये नेशनल हाईवे है, ये स्टेट हाईवे है। लगभग 50,000 करोड़ रुपया। बड़ी बात, बड़ी घटना, हरियाणा प्रदेश की लाइफ लाइन। ये रेल जो है पहले सिंगल, फिर मुख्यमंत्री जी ने रेल मंत्री से बात करके इसको डबल किया। डबल करने के बाद ये जो है अब फास्ट ट्रैक पर डाल दिया। ये जब चलेगी रेल तो हिसार से 1.5 घंटे में दिल्ली। आप सोच सकते हैं, कोई सोच सकता था इस बात को? कनेक्टिविटी को पूरे प्रदेश में इतना जबरदस्त तरीके से बनाया, तो विकास जो है रोड से रेल से ही होगा। एक बात। दूसरी बात, मैम में लगाओ या रोहतक लगाओ, इतने काम ऐसे इसी रंजन जी, आप 5 कामों में मुझे नहीं बांध सकते। अरे आप बता दीजिए ना, एक तो मैंने कनेक्टिविटी हो गया, अन्याय होगा। अरे मत कीजिए अन्याय ना सर, 5 बता दीजिए। 5 के बाद मैं उसमें नीचे जोड़ दूंगा कि इसके बाद 75 और है, 75 और है। आप 5 बता दीजिए ना सर। उसके बाद मैं आपको बता दूं, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि पूरे भाई बीच में नहीं जी, आप बोल लेना, आपका नंबर आए जी। आप मुझसे सर, मुझसे बात कीजिए। मैं ये नहीं, मेरे बीच में इंटरप्ट ना करें। अरे सर समय निकल रहा है, समय निकल रहा है। काम नंबर 2, काम नंबर 2 मैंने बताई आपको। उसके अलावा वो सिर्फ ये कह रहे थे कि मनीष ग्रोवर के अलावा भी कोई और उपलब्धि है तो वो भी बता दीजिए। वो ये कह रहे थे, ये तो पूरे काम नंबर 2, ये तो पूरे प्रदेश की उपलब्धि है, ये कनेक्टिविटी। फिर दूसरा नंबर, काम नंबर 2 रोहतक शहर में जब हम जाते थे जी, तो तारीख पे जब जाते थे कोर्ट में, तो रोहतक में ही खड़े रहते थे, पैदल निकलना भी बड़ा मुश्किल था, एलिवेटेड बनाया।
रोहतक में, और ये जो है एलिवेटेड बना के नीचे पार्किंग बनी, और उसके साथ साथ जिसको शहर में जाना है वही जाएगा, बेवजह का ट्रैफिक ऊपर के ऊपर चला गया, कोर्ट में चला गया, इधर चला गया, उधर चला गया। उसके अलावा सर्कुलर रोड जहाँ लाइन थी, एलिवेटेड रेल की लाइन बनाई, बहुत बड़े बड़े काम हुए। और भूपेंद्र हुड्डा जी गए रोहतक में, एक किसी कॉलोनी में कोई होगा 2, 4, 6 इंच पानी, थोड़ी सी जगह कोई लो लाइंग होगा, वहां जाके फोटो खिंचवा रहे। हुड्डा साहब, आपने जो है, किसने मना किया था 10 साल तक कि आप ड्रेनेज सिस्टम इतना मजबूत करते कि 2 अरे घंटे तो में हटा पानी दिया निकल था ना जाता। उनको, सर हटा काम दिया, नहीं किया तो हटा दिया सत्ता हमने से, उसको 24 फेंक घंटे, दिया। फिर 24 आपको घंटे में, लेकर के आ गए। 24 घंटे 8 में, साल हो गए सर, मैं शाम आपसे तक 5 काम पूछ रहा हूँ। सुबह बारिश हुई, शाम तक पानी नहीं साफ, हाँ, वरना जो मतलब आपने सीवेज आपने अच्छा सीवेज किया, सिस्टम एकदम दुरुस्त अच्छा कर दिया। किया। मैं तो समझ रहा हूँ ना, वो सब लोग सुन रहे हैं। उसके बाद अच्छा किया, रोहतक खड़ा और होगा महम और बत्रा सब जी लोग के- भी सुन रहे हैं। बत्रा जी की सड़क पे कहीं खड़ा होगा जी, मैंने दिखाई दिया। ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। विजुअल ले आएंगे। ठीक है, ठीक। अच्छा, दूसरा हाँ, रोहतक में ये पानी को लेके मोदी जी का जो नारा है, हर नल को जल, हर घर को, हर घर को नल, जल, हाँ, नल और नल, जल, जल, हाँ, शुद्ध जल। हाँ, इसके अलावा हाँ, हर शहर में, मैम में जब बीजेपी की सरकार आई तो 1,68,00,000 रुपए बिजली का बिल बकाया था, ब्लैक आउट था, कोई लाइट नहीं थी। वो सरकार ने भरा, हरियाणा सरकार ने, उसके साधन नहीं थे म्युनिसिपल कमेटी के। उसके बाद लाइटें लगवाई, उसके बाद जो अपना ऑफिस नहीं था म्युनिसिपल कमेटी का, शानदार चंडीगढ़ जैसा सेक्रेटेरिएट जैसा ऑफिस बनाया। मतलब बीजेपी और के आने के बाद हाँ, महम बीजेपी का आने कायाकल्प के बाद कायाकल्प हुआ। हाँ, उसके तो बाद बलराज कुंडू क्यों रोते अरे रहते हैं? सुनो ना, क्यों हुए हाँ। वो इसलिए हुए, मैं स्पष्ट कर दूं, हाँ। शमशेर खरकड़ा 2009 में हाँ। गया था हाँ। चुनाव लड़ने, हाँ, हारेंगे, हाँ, फिर हराएंगे, हाँ, पहले मैं हारा, हाँ। फिर मैंने कांग्रेस को हराया, और अब जीतेंगे। हाँ, ठीक है। अब जीतने की बारी है। जेजेपी, अरे 5 काम तो होने दो, तो हो तो गया 5। कहाँ हो गए? कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा पहला सवाल था, हरियाणा की गठबंधन सरकार के लगभग 3 साल पूरे हो रहे हैं, आपकी नजर में इन 3 वर्षों का कार्यकाल कैसा रहा है? रोहतक जिले के 7% लोग हरियाणा सरकार के इन 3 सालों के कार्यकाल को बहुत अच्छा मान रहे हैं, जबकि जिले के 12% लोगों का कहना है कि सरकार ने इन 3 सालों में अच्छा काम किया है। वहीं रोहतक के 29% लोगों ने सरकार के कामकाज को औसत बताया, लेकिन रोहतक जिले के 43% लोग ऐसे भी हैं जो हरियाणा सरकार के काम से संतुष्ट नहीं हैं। वहीं जिले की 9% जनता इस पर अपनी राय रखने से बचती नजर आई। ये पहले सवाल का रुझान था और इसका बहुत बड़ा पॉलिटिकल मतलब है। कई बार जब लोग रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन के का कारण बहुत सारे होते हैं, हम उन पे भी बातचीत करेंगे। बहरहाल आप जल्दी से कंप्लीट कीजिए, फिर मैं जेजेपी के पास मैं जाऊं। आपको कंप्लीट कर जी दूं जल्दी। कि भूपेंद्र हुड्डा जी के 10 साल के राज में जितना पैसा डेवलपमेंट के लिए आया, उससे 3 गुना डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्च हो चुका। नंबर 1। नंबर 2, एक आरोप लगाते हैं कांग्रेसी किसान आंदोलन के दौरान में, रिलायंस अडानी अंबानी, अडानी अंबानी, पूरा झज्जर दे दिया अंबानी को। और मनोहर लाल जी के राज में 1 एकड़ जमीन भी अडानी और अंबानी को बीजेपी सरकार ने नहीं दी। 80,000 एकड़ गुड़गांव में बिल्डरों को 4 और 6 के नोटिस देके किसान को लूटने का काम किया। और कांग्रेस ने 10 साल में सवाए प्रॉपर्टी डीलरी अरे करने सर, आप के अपने कोई खाते काम वाला नहीं किया। बताइए ना, वो तो हमारे वो मेरा काम है, जो मैं ये पूछ रहा बताया हूं। जी, कि हमने जी। अब जो है हाँ। लैंड पूलिंग एक नई पॉलिसी लेके आए, हाँ। उसके अंदर किसान को हमने हिस्सेदार बनाया। जेजेपी हिस्सेदार बनाया उसको 3 हमने। काम जेजेपी। और आप लोग तीनों सुनते रहिए, फिर जो ये कह रहे हैं उस पे मैं आप लोगों का भी चाहूंगा मंतव्य। जी नहीं, देखिए शशि भाई, मैं एक चीज कहता हूँ, आज की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में हमें विकास पर चर्चा करनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं। देखिए, जो मैं तो एक चीज मानता हूँ, सरकार चुनी जाती है जनता के हितार्थ काम करने के लिए। अगर कोई सरकार काम नहीं करती तो लोग उसको बदल देंगे, अगर कोई सरकार बेहतर काम करेगी तो उसके हिसाब से उसको वोट के रूप में अपना आशीर्वाद 3 देंगे। काम सर नहीं, 3 काम मैं जेजेपी, गिनाता 3 हूं। काम जेजेपी। देखिए, ये वाला भाषण तो मैं देता ही रहता हूँ। नहीं शशि रंजन जी, आपको पता है मैं तो फैक्ट्स पर बात करूंगा। 3 काम। देखिए, अगर ये जो नए
हमेशा एक चीज को आप तय माने कि जब रोड चलेंगे तो तरक्की उसके साथ चलेगी। अभी जैसे शमशेर खड़खड़ा जी ने कहा कि 152 डी आया, आप सोच के देखिए कि इसकी कनेक्टिविटी बॉम्बे कॉरिडोर से होगी तो रोहतक के अंदर कितनी इंडस्ट्रीज आएंगी और आ रही है। मैं तो उनका बकायदा नाम बता दूंगा कि जिन्होंने वंडर सीमेंट ने 2.5 मिलियन टन का एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें 750 रोहतक के नौजवानों को नौकरी मिलेगी। एक ATL इम्पैक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड की हांगकांग की लिथियम बनाने की कंपनी आई है, ये 220 मिलियन इसके अंदर इन्वेस्ट करेगी, 1000 से ज्यादा लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। अब देखिए, अब KMP जो कि कांग्रेस के सरकार के राज में बन जाना चाहिए था, ये रोहतक को टच करता हुआ निकलता है। इसके बनने के बाद इसके चारों तरफ, दोनों तरफ कितनी सारी इंडस्ट्रीज लगी, इससे विकास किसका होगा? रोहतक का होगा। रोहतक के नौजवानों को इसमें रोजगार मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए, डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। और आज जो ये अभी कुछ साथी कह रहे थे कि पानी भरा हुआ नहीं भरा हुआ, मैं तो आज एक चीज कहना चाहता हूँ। देखिए, किसी भी स्टेट की, किसी भी शहर की भौगोलिक स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रोहतक जो है वो झील के अंदर है, नीचा क्षेत्र है। नहीं, आप नहीं, पीछा नहीं छुड़वा रहे, पीछा नहीं, ये तो तय मान के चलो कि संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। सरकार नहीं, ऐसी बाढ़ जो पूर्व की सरकारों में है वो तो नहीं आई, अभी सरकार के अंदर तो नहीं आई। पानी के निकासी के प्रबंध किए गए, पानी निकाला गया कि नहीं निकाला गया, पानी निकाला गया कि नहीं निकाला गया। 350 करोड़ की अमृत योजना का आरोप आपके पूर्व मंत्री पर, मनीष ग्रोवर पर लगाया हुआ है। देखिए, ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप मेरे साथ नहीं खड़े, मेरे खिलाफ हैं, आप मेरे खिलाफ हैं, तब भी मैं आपके साथ हूं। डेमोक्रेसी, कांग्रेस, ये आपने बीजेपी को भी सुना, जेजेपी को भी सुना, दोनों रोलिंग पार्टी है। पहले तो आप इनको जो सुना, जो इन्होंने कहा कि ये डेवलपमेंट का काम हुआ, पहले उसका आपका मंतव्य, ये पोस्टमार्टम का सिलसिला 1 2 3 जी। देखिए, आज आपके सर्वे की रिपोर्ट जो भी आई है उस पर चर्चा करेंगे। हाँ, उसके बहुत सारे उस पे पॉलिटिकल मतलब करेंगे। भी हैं। लेकिन आपने सबसे पहले खड़खड़ा साहब को कहा कि 5 काम गिनाओ, ये एक पे ही घूम फिर के एक पे ही रहे, उसके बाद दूसरा काम नहीं गिना पाए। गुलिया साहब ने भी उसी को लेके इधर उधर उलट फेर की बात कही। खत्म नहीं हो रही, आपने एक पे ही समेट दिया। मैं ये कहता हूँ कि मेरे को समय नहीं मिला। पिछले एक टर्म तो खट्टर साहब के 5 साल के निकल गए, 3 साल ये निकल गए। इन 8 सालों में हर फील्ड में बुरी तरह से ये मौजूदा सरकार फेल हुई है। चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा रोहतक से हो, कनेक्ट करके रखिएगा। हाँ हाँ यस, चाहे हम ग्लोबल इशू पे ना जाए। रोहतक एक राजनीतिक सेंटर है पूरे हरियाणा का। यहाँ से एक मैसेज फ्लैश करता है। आज सुनिए, आज रोहतक में सबसे ज्यादा अगर कोई घोटालों की सरकार, भाषण नहीं, देखिए एग्जाम्पल के साथ, प्लीज एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल और एविडेंस के साथ मैं बताता हूँ। अगर घोटाला कह रहे हैं तो बताइए कि ये हुआ। मैं बताता हूँ जी। अभी मेरे अजीज ने बताया कि अमृत योजना के ऊपर तो इनके अपने सांसद अरविंद शर्मा जी ने ही इतने सीरियस आरोप लगाए हैं जिसका कोई हिसाब। क्या आरोप लगाए? उन्होंने आरोप लगाया कि ये सारा भ्रष्टाचार इस योजना में हुआ है, पैसे खा गए। भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। उन्होंने काम के समाप्त होने की देरी पर सवाल उठाया। सैकड़ों करोड़ का घोटाला, जो है सैकड़ों करोड़ का घोटाला, नहीं देरी क्यों हुई? पैसे खा गए। उसने देरी का आरोप है, आरोप देरी का आरोप है। देखो, ग्रोवर जी को इनको रोकिए, इनको देरी का आरोप है, इनको रोकिए। आप बोलिए, आप बोलिए, प्लीज विजुअल लाइए ना। खड़खड़ा अरविंद शर्मा जी के साहब, खड़खड़ा साहब सुनिए, किया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने भ्रष्टाचार का नाम लेके आरोप लगाया और बाद में उन्होंने भाई विजुअल दिखा दो। अगर भ्रष्टाचार का नाम हो तो बत्रा जी की बात में मान मैं लो। सारी चीज दिखाऊंगा। विजुअल दिखा दो। आप बढ़िया आदमी हो, मेरे मित्र हो यार, मुझे बोलने दो ना। मेरा मित्र है, इसलिए तो मेरे मित्र को गलत नहीं बोलना। कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा दूसरा सवाल था, केंद्र की मोदी सरकार के काम को कैसे देखते हैं। रोहतक जिले के 17% लोगों का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। वहीं जिले के 23% लोग केंद्र सरकार के कामकाज को सिर्फ अच्छा बता रहे हैं, तो 31% जनता को मोदी सरकार का कार्यकाल औसत लग रहा है।
लेकिन रोहतक के 21% लोग ऐसे भी हैं जो केंद्र सरकार के काम से संतुष्ट नहीं हैं। वहीं रोहतक के 8% लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दो आंकड़े सामने आ गए हैं और इन दोनों आंकड़ों को गौर से देखिए। हर आंकड़े के पीछे एक कहानी है। सेंटर के बारे में वही जो वोटर है वो कुछ और कहता है, या सैंपलर जिससे हमने सैंपल लिया, और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में कुछ और कहता है। जो मैं कह रहा था कि आंकड़ों को गौर से पढ़िए, हालांकि इन आंकड़ों पे बात करेंगे। जी जल्दी से सर। देखिए, मैं एक पहले तो खरखड़ा साहब को रोकिए। ये बोल रहे थे, मैं खड़खड़ा साहब को खट्टर साहब नहीं रोक पाते हैं, आप क्या रोकिएगा? मैं बीच में नहीं बोला जी, ठीक है। मैं जो भी बोलेगा जिससे आप सवाल करोगे, मैं बीच में इंटरफियर नहीं करूंगा। जी सर, बताएं। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं अभी बताऊंगा, भ्रष्टाचार के इतने ज्वलंत मुद्दे जो रोहतक शहर के अंदर ही हुए हैं, सैकड़ों करोड़ के। आई विल कोट द एग्जांपल्स, आई टेल यू। जहां आप तो रोहतक गए हो, आए हो जी। जो सिटी थाना होता था उसको भी खा गए, निगल गई ये। सुनो, आज कहां है? कहीं भी नहीं है। सुनिए प्लीज, खरखड़ा साहब, उंगली बाद में एक ना, उंगली नहीं, थाने की जगह शानदार पार्किंग, एक सेकंड, शानदार पार्किंग, लिफ्टें लगी हुई, सुन तो लो, एलिवेटेड से कोर्ट में जाइए, सुनो, जल्दी बीवी को लिफ्ट में जो है नीचे बाजार में भेजिए। अच्छा, आप कोर्ट में इस बातचीत को आगे बढ़ाएं। नीचे बीवी शॉपिंग करेगी। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी बातचीत को आगे यार, बढ़ाते मेरा हैं। लिंक टूट जाएगा। नहीं, टूटेगा नहीं। एक छोटा सा ब्रेक, आपने इनको नॉन ब्रेक बोलने के लिए इजाजत दी। नहीं, अभी बस आ रहे हैं, सीधे आप ही के पास आ रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाइए। और जरा रोहतक को करीब से समझे और किसी इलाके के डेवलपमेंट को समझने के लिए वहाँ की जो लोकल पॉलिटिक्स है उसको भी समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप लोकल पॉलिटिक्स नहीं समझेंगे, इन आंकड़ों को नहीं समझ पाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है पब्लिक थर्मामीटर, और आज जिस जिले की बात कर रहे हैं वो है रोहतक। बत्रा साहब, आप कंटिन्यू करें। दो और लोग हैं, उनके पास भी मुझे जाना है। जी, शशि रंजन जी, कांग्रेस का 10 साल का राज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज रहा। आप तो रोहतक आते जाते हैं, मैं तो आपको मानता ही रोहतक का हूं। सुनिए जी, जो उस कांग्रेस के राज में डेवलपमेंट हुई, सारे बाईपासिस हमने बनवाए, कांग्रेस पार्टी ने बनवाए। और लोग कहते हैं जब रोहतक आते हैं, जो रंजन जी, मुझे आपत्ति इस बात की, कांग्रेस पार्टी ने कैसे कांग्रेस पार्टी से लाई थी पैसा? हरियाणा सरकार का नाम ले, हरियाणा सरकार, वो पैसा कांग्रेस के बाप की बपौती नहीं है, वो पैसा हरियाणा प्रदेश के लोगों के गाढ़े खून पसीने की कमाई है। वो गाढ़े खून पसीने की कमाई है। कांग्रेस पार्टी कैसे? अरे कांग्रेस पार्टी का इटली से लेकर गई थी वो पैसा। कांग्रेस पार्टी इटली से लेकर गई थी वो पैसा। नहीं, गवर्नमेंट हरियाणा सरकार, वो हरियाणा सरकार, पैसा हरियाणा प्रदेश के लोगों का है। ठीक है। अरे डॉक्टर, तू बीच में ना बोले, अरे मैंने बोलने देना। गलत आंकड़े पेश करोगे। अरे रोहतक से पानीपत 70 किलोमीटर, देख लिया, टोल 200 रुपया, ठीक। टोल 200 रुपया। बत्रा साहब, यार जुल्म हो गया। बत्रा साहब, सारे रोड बेच अरे दिए, बोलने दीजिए सर। सारी जमीनें किसानों को बेच दी, सारा झज्जर बेच दिया, रोहतक को, सारा गुड़गांव बेच दिया। सोच के जाट ज्यादा बुला अरे दिए, यार, पंजाबी अरे एक मैं बोला। और मैंने बोलने नहीं दे रहे, नहीं, मैंने बोलने नहीं दे रहे। ये आरोप मेरे ऊपर नहीं लगा सकते आप बत्रा जी। बत्रा जी, आप बत्रा जी, मैं पंजाबी सम्मेलन में पंजाबी था और 66 से अरे बोलने दीजिए। 66 से नहीं, आरोप गलत लगाया। ठीक। मैंने बत्रा जी के मन से कहा कि मैं पंजाबी हूँ। जो 1966 से पहले पैदा हुआ वो सारे पंजाबी है, सारे पंजाबी। नहीं, शशि रंजन, एक सवाल ये जवाब दे दे।
भाई हरियाणा प्रदेश के लोग शहरों में जाते थे और अभी तक सेक्टरों इनकी में गठबंधन सरकार सेक्टरों है। में जमीन ये लेते थे। उनकी सपोर्ट नहीं करेंगे, वो नहीं, इनकी करेंगे। सेक्टरों में जमीन चलो। लेते थे, सेक्टरों में प्लॉट ले चलो। लेते थे। और यार 10 साल के हुड्डा कार्यकाल में पूरे रोहतक में एक सेक्टर आया, उसका अरे नाम बता आपके- दे। आप- हुड्डा सरकार में अरे- एक सेक्टर अरे आया, आप अरे बोले- हुड्डा सरकार में एक सेक्टर आया, आप बोले हो, हम सरकारी बोले। सेक्टर आया, एक सरकारी आप बोले सेक्टर हो, हम बोले हैं। एक सरकारी अरे आप सेक्टर बोले हो, हम बोले हैं। बत्रा साहब। प्राइवेट Why you are बिल्डरों को interfering? जमीन क्यों दे, बोल कोडियों रहे के हो भाव दे बीच दी। में? बत्रा साहब। कोडियों के भाव जो दे बोलना दी। छोड़ो। आपका गठबंधन आप पार्टी से आपको लवलीन जी सपोर्ट करेंगे, बत्रा साहब। जेजेपी हमें सपोर्ट करेगी। आपने दोनों एक इस हाँ। कॉर्नर पे एक नहीं उस है। कॉर्नर पे जी। क्योंकि गठबंधन बत्रा सरकार है। आप तो बोलिए सुनिए, बोलिए 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 मैं ये बोलिए प्लीज कहता हूं बोलने दीजिए। कि आप जो 10 साल के कांग्रेस गवर्नमेंट के राज में गवर्नमेंट के राज में कांग्रेस के टाइम पे जितना बेरहमी से जो लूटा। काम हुए हैं गिनवाइए ना काम एक अनप्रेसिडेंट सारे एक बात तो बाईपास गिनवाइए। हाँ, एक हमारे गिनवाओ। बनाए हुए हाँ, सुनो ठीक है। हमारे टाइम ठीक, के ठीक, काम 4.5 घंटे में चंडीगढ़ पहुंचते थे, आज 3 घंटे में पहुंचते हैं। ठीक है। सुनिए अरे नहीं गुआना नहीं बाईपास। नहीं नहीं 50 मिनट में, चंडीगढ़ 50 मिनट में, बीच में बोल रहे हैं 50 मिनट में मानेगा अम्बाड़ा। नहीं, मानेगा 2 नहीं, घंटे में मानेगा चंडीगढ़, नहीं, 2 घंटे मानेगा में नहीं। जयपुर। और हमने तो आधा कर दिया टाइम, आज से आधा टाइम कर दिया टोल हमने। लगाने का काम अरे किया, यार, जनता टोल की लगा- जेब पे अरे डाल 70 दिया। किलोमीटर क्या रोहतक से कांग्रेस पानीपत सरकार ये और सुनिए, 200 रुपए से टोल। अरे देख फायदा लो, पहुंचाने के लिए अब बोलन दे। सद्भाव जैसी कंपनियां अरे जो ब्लैक अरे आप सुनो। आप टोल टोल करेंगे तो फिर अरे चला जाएगा सुनो। जेजेपी की तरफ। टोल हटाओ अभियान उनका बड़ा चला था, हाँ, हटा है नहीं। हटा है नहीं। जी सुनो। चलिए भी धोखा देने का ठीक, काम धोखा किया, देने जो का आएगा। ही टोल के आपकी चला बारी रखे। आपकी बारी। अरे सर अब आपकी टोल बारी के आएगी। चला रखे। बत्रा साहब सुनिए। जल्दी से कंप्लीट कीजिए, जो मुझे बताइए। कांग्रेस के ठीक है, कांग्रेस ठीक, गवर्नमेंट एक की सेक्टर, सरकार ठीक, में ठीक। जो डेवलपमेंट के काम हुए अनप्रेसिडेंटेड अरे एक चाहे आध अरे गिना आप तो काम दे। बताइए ना, एक बता आध साहब। गिना तो पहले दे काम यार। बताइए ना ये सर। बाईपास तो टोल रोड है। टोल रोड कैसे हैं? और अरे कमाल कर दिया। 200 रुपए दे सारे रोहतक से बाईपास पानी, ही- सारे रोहतक से बाईपास पानीपत ही- 200 ये रुपए। पहले ही बने हुए हैं जी। रोहतक से कमाल अरे कर वो दिया। जो पहले रोड थे सुनो। वही बेच दिए। रोड तो जो ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे है पूरे का पूरा अरे खेतों ओ- से जमीन एक्वायर करके बनाया गया। ओ इसको फूफा, कहते हैं ये रोड। सेंटर ने बनाया है, तुम्हारा क्या? हाँ तो सेंटर उन्होंने में प्रदेश- मोदी जी की डबल इंजन। कौन सा? डबल इंजन ये सरकार। पहला प्रोजेक्ट डबल कांग्रेस की- इंजन सरकार। पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट से चला, यूपीए गवर्नमेंट से। तो छोड़ो वो भी ये वहाँ भी प्रोजेक्ट। डबल इंजन थी। डबल इंजन थी, छोड़े ना यार। अरे रोहतक से पानीपत मैं 200 ये रुपए। कह रहा हूँ, शशि सुनो। रंजन जी 200 रुपए। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने आप क्या वाले किया है? 152 भ्रष्टाचार। और हमारा 152 डी का छोड़ो। टोल 400 आज किलोमीटर का 335 सुनो, रुपए। आज इनसे 25% रेट आज टोल टोल का हमने लूट नहीं मचाई। आज हमने रोडों को बेचा रोड की नहीं। सिफारिश करनी हमने चाहिए। जो है चलो। बिल्कुल नया रोड बनाया। खड़खड़ा साहब आज जो फ्री अब रोड की जो सिफारिश नहीं, होनी नहीं, चाहिए जो जी। पानीपत वाला आज- टोल है वो घट गया कि अभी सुनो। भी उतना ही है? बढ़ गया जी, घटने का 200 कोई रुपए बात बढ़ नहीं गया है। और बढ़ बढ़ गया। गया। तो सारे बढ़ाया टोल किसने? टैक्स 200 इसलिए के बढ़ा 8 साल से आपने नहीं वो इन्होंने एग्रीमेंट कर रखा था। क्या उनके कंसेशन आप उसमें- एग्रीमेंट अरे, है। उस अरे, एग्रीमेंट को कोई भी एग्रीमेंट सरकार नहीं तोड़ अरे सकती। सर नहीं तोड़ एग्रीमेंट सकती। एग्रीमेंट तो नहीं, 370 नहीं, धारा एग्रीमेंट 370 करके का गए, भी था। बेच के गए। अरे धारा अगर हम 370 का भी तोड़ेंगे तो ये एग्रीमेंट कोर्ट था। में चले जाएंगे। आगरा अगर 370 का भी टोल था। वाला कोर्ट में चले अरे जाएगा। धारा 300 शशि रंजन धारा जी, 370 से बड़ा 300 एग्रीमेंट है क्या? संविधान का विषय था ये। जेजेपी वाले तो टोल हटाओ अभियान पे आए थे, ये टोल हटाना 370 ये धारा से एग्रीमेंट बड़ा है करके, क्या? सुनो। ये बेच के एग्रीमेंट बत्रा करके साहब। क्या करें? जी। इन्होंने इनके काम 5 मैं गिनाता हूँ। हाँ। अनएम्प्लॉयमेंट चरम ऐसा सीमा पे। एम्प्लॉयमेंट भ्रष्टाचार जो भूपेंद्र हुड्डा जी ने चरम 10 साल सीमा में पे। नौकरी सुनिए, दी, देखिए, उससे हमने सुनिए। 4 गुना नौकरी चरम दी। सी- INLD जितनी INLD नौकरी सभी पे INLD स्कोर होल्ड और होल्ड ईमानदारी होल्ड से सर दी। होल्ड और INLD ट्रांसपेरेंसी सुनिए, रखी INLD और आपकी जितनी INLD नौकरियां दी सारी लिस्टें INLD INLD बोलिए सर बोलिए, बैठे रहेंगे तो रह जाएंगे हाई बैठे। कोर्ट से रद्द होगी। जी। वो बेचारे घर ये- बैठे ये हैं, सब उनको हम आ रहा हूँ, एडजस्ट कर रहे सेकंड हैं। राउंड में आ रहा हूँ। INLD आज हर आदमी अरे चंडीगढ़ में INLD बोलो INLD कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा तीसरा सवाल था, पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार का क्या हरियाणा में होने वाले चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? इस सवाल पर रोहतक जिले के 19% लोगों का कहना है कि हरियाणा के चुनाव पर इसका बहुत असर पड़ेगा। वहीं जिले की 47% जनता मानकर चल रही है कि पंजाब सरकार का हरियाणा के चुनाव पर हल्का असर पड़ेगा। लेकिन रोहतक की 23% पब्लिक ये मत रखती है कि हरियाणा के चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जिले के 11% लोग इस सवाल से बचते नजर आए।
चलिए एक के बाद एक रुझान आ रहे हैं, लेकिन आईएनएलडी जल्दी से। आपका सवाल था कि आ रहा हूं सर, सेकंड राउंड में आ रहा हूं। बीजेपी INLD द्वारा जो मुख्य विकास के काम थे, आपका ये पहला सवाल था। हाँ। पिछले दिनों एक विकास तो हमें चंडीगढ़ में मिला था बीजेपी का, इसके साथ साथ भाई बीजेपी ने विकास आईएनएलडी किया की उपलब्धि भ्रष्टाचार बता, में। जब राज था, जब बीजेपी आईएनएलडी ने की उपलब्धि बता बीजेपी यार, ने हमारे विकास किया कोर्ट क्यों महंगाई कर में, रहे हो? भ्रष्टाचार में, बेरोजगारी में, जनता के ऊपर जेब के ऊपर डाका रोहतक डालने में। रोहतक से जुड़ की करके बात बात करें, करिए सर। अमृत योजना, इनके खुद के सांसद आदरणीय हमारे उसमें अरविंद शर्मा जी ने देरी की बात कहा की। 350 भ्रष्टाचार करोड़ की रुपए का बात नहीं। भ्रष्टाचार फैलाया। इसके साथ साथ खरकड़ा जी ने बताया कि एलिवेटेड रेल ट्रैक जो बनाया, उसमें भी जनता के साथ इन्होंने धोखा करने का काम किया। रेल नीचे से भी जा रही थी, अब ऊपर से जा रही है। कैंप वालों को जमीन का मुआवजा नहीं मिला, बदले में जमीन नहीं मिली, सबको ना दे ही दी। सुविधा के लिए नीचे से सड़क निकालने का सबको वायदा दे- दिया गया, ना ही वो पूरा भी किया बनने गया। लग रही है। कहने से नहीं बनती ना जी, उसका भी खरकड़ा जी। टेंडर होने लग रहा है। बोलिए बोलिए आप बोलिए बोलिए, बोलिए बोलिए। हाँ। महम से इनको बोलने मैं भी दो। महम से आता हूँ। सीएचसी सेंटर है समर गोपालपुर, जिसके अंडर में 17-18 गांव आते हैं। उसकी छत पानी में टपकती है, कोई भी डॉक्टर वहां उपलब्ध नहीं है। मैम का सिविल हॉस्पिटल है, वहां डॉक्टर नहीं अस्पताल है। में डॉक्टर नहीं, पीजीआई में, स्कूल में सिविल टीचर हॉस्पिटल नहीं। में बेडों की कमी सुनो, है। इनका तो वो जनाजा निकल रहा है यूनिवर्सिटीज में बीजेपी का, तनख्वाह जिसका देने के कोई लिए हिसाब ये नहीं। जनाजा यूनिवर्सिटीज में निकलने में तनख्वाह सबसे देने के बड़ा लिए पैसे नहीं योगदान है हमारे कांग्रेस पास। का है। हैं? उसमें 10 साल आपने ये आयोग के सारी लोगों- चीजें आयोग के बेहतर क्यों लोगों नहीं को बना नीतियां दी? दी हुई हैं जो कोर्ट ये केस से हटाए जा रहे हैं। CHC आपने क्या किया? प्रिंसिपल वाइस चांसलर सरीके के लोग जिनकी इंक्वायरियां चल रही हैं, इस तरह के प्रदेश में नियुक्तियां की गई हैं। आम आदमी पार्टी। आधा मिनट, आप सुन आधा मिनट, आ रहा हूं। एक आधा मिनट मिनट, जी, ठीक है। एक मिनट। सुनो, SSC एक के सेकंड, चेयरमैन आधा जिनके मिनट। ऊपर हाँ। मध्य प्रदेश में अभी और कई बारिशों अन्य के स्टेटों में अंदर बारिशों के इंक्वायरियां अंदर चल रही जब हैं। पानी उन्हें हरियाणा प्रदेश का 3-3 फुट खड़ा नेतृत्व दिया हुआ हुआ, है युवाओं को इनका नौकरियां देने का, रोजगार पंप देने का। ऑपरेटर नहीं था, इनका कनेक्शन का जो बिजली के मीटर का वो पंप इनका ऑपरेटर इंस्पेक्टर भूपेंद्र नहीं हुड्डा था। का लाया हुआ था, इनका- जान की भाज इनका- गया। इनका सरकार नाश- को बदनाम करने के लिए इन- भगा दिया इनका बत्रा जी ने। नाश इतना जा वो रहा है बत्रा जी ने कि- भगा दिया, उसको कि- सस्पेंड कि कर वहाँ दिया। लोग आज भी सस्पेंड उस कर गंदी दिया। पानी में मनीष ग्रोवर की वो सब एक आम खाई आदमी के पार्टी। चुनाव आपका लाया हुआ है। आम आदमी पार्टी। जनता को लूटने का काम किया है। मुझे लगता है आदरणीय शमशेर खड़कड़ा जी बड़े वरिष्ठ नेता हैं। अगर इस अच्छे मंच पर बात रखी जा रही है तो इनको सुनना चाहिए, सुनना अपने चाहिए। साथियों की बात को भी सुनना चाहिए। जी, बताइए, अब मैं बताइए। रोहतक के विषय पे आता हूँ। हमारे साथियों ने बड़ी अच्छी बातें की, बीजेपी के सीधे साथी पॉइंट ने पे भी आइए। और जेजेपी के साथी ने जी, भी जी। पर 5 काम बताते हुए इनकी जबान लड़खड़ा रही अरे थी। 50 है। पंजाब अच्छा, 5 50 है, आप 5 की बात कर रहे हो। काम बताते हुए इनकी पाँच गिनाओ। जबान लड़खड़ा रही पंजाब थी। में मार्केटिंग मैं- कर रहे हो, मैं- क्या कर रहे मैं- हो? मैं तो केवल रोहतक के विषय मैं पे इस ही भाई बात से ये करूंगा। पूछना चाहता हूँ, मैं मैं तो रोहतक कंपनियों के- के नाम लेकर के बैठा हूँ, कितने भगवंत इन्वेस्टमेंट मान हुई, की कितनी सीट हार गए आप। मैं रोहतक के विषय भगवंत में मान बात की करूंगा। मुख्यमंत्री की पूरे सीट हार विश्व गए, के अंदर उसका परिणाम देख लो। पूरे विश्व के अरे अंदर भगवंत पूरे मान की विश्व सीट के हार गए अंदर- आप। आप बोलिए बोलिए सर, मैं सुन पूरे रहा हूं। विश्व तुरंत। के अंदर हाँ। रोहतक की पहचान भाईचारे के नाम पर थी। हाँ। पेरिस इन्होंने के वो भी बाद तोड़ दिया। रोहतक को मोहब्बतों का शहर कहा जाता था, जहां हर वर्ग का व्यक्ति था, बड़े भाषण- प्यार भाषण और काम- प्रेम- था का प्यार आज और भी प्यार है, प्रेम- आज भी प्यार आज और भी प्रेम- आज भी है। अरे बोलने दो, बत्रा जी आज भी प्यार हमारे और बहुत बड़ी प्रेम से रहता था। हाँ, ये मत बोल प्यार यार, भाईचारा मत 2016 के बिगाड़। अंदर ये आम आदमी जो पार्टी जाति के भाईचारा दंगे मत करवाए बिगाड़। गए, भाजपा के राज में अरे तू भाजपा में ही था भाई। भाई और भाई को लड़ाया गया, रार डाली गई। ये इस मैं बीजेपी के केवल राज की केवल पहली उपलब्धि है, मनीष ग्रोवर जिसने से रोहतक लवली की लड़के अस्मिता के साथ, बीजेपी छोड़ जिसने गया। रोहतक की इसके छवि अलावा के भाईचारा साथ- जो का जो है, जिसने रोहतक भाईचारा की में छवि लड़ाई के नहीं। साथ खिलवाड़ किया। नहीं है, दूसरा काम मैं भाईचारा बताऊंगा, भाईचारा आज भी इन्होंने है। एक ही कंपनी को पूरे हरियाणा में ठेके दिए प्रॉपर्टी आईडी के सर्वे के। रोहतक नगर निगम में 90% सर्वे आपने गलत टेंट किए डालना गए। चाहिए था। और उन लोगों आप को टेंट वायदा डालो। पहुंचाया अरे बोलने गया, दो, दोबारा जो करवा भी देते आइडिया बनाई बशीर रंजन गई, जी, उसके ये नहीं बोलने अंतर्गत देंगे। प्रॉपर्टियों की के साथ दालमेल किया गया। दूसरा बड़ा काम बताऊंगा, 28 करोड़ के ड्रेन वाटर हॉल बनाए गए। आज वो सभी ड्रेन वाटर हॉल बंद पड़े हैं। एक से भी एक आध पानी की की फोटो निकासी लेके आया। नहीं हो सकती। एक आध की और- फोटो। और मुख्यमंत्री अरे फोटो, अभी दिखाता हूं फोटो, फोटो। फोटो। बशीर रंजन अभी जी, दिखाता एक आध हूं। की एक फोटो। सुझाव दूं मैं। इस भाई से तो देखिए, दिखाई कौन सा, आप सब बोल रहे हैं। इस भाई से दिखाई कौन सा, मैं दिखा दूंगा। फोटो में ये मनीष सिसोदिया, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का घर है, नाव में से निकलना पड़ता है, अपने घर से निकलने के लिए नाव में बैठ के निकलते हैं। ये विकास है इनका, ये ये देखो, देख लो भाई, ये देखिए। इनका विकास है। अरे ये देखना, ये देखना, अरे ये देख। अरे मेरे भाई अरे ये देख, इधर देख। मुख्यमंत्री
संतरी का हम मतलब गड्ढे नहीं भरेंगे, हम इधर गड्ढे देखिए। भरने आए हैं। सुनो। आज रोहतक की अरे हर यार, सड़क में ऐसे नहीं। 1.5-2 फुट गहरे आज गड्ढे हैं। रोहतक की तस्वीर आज बदली है, तकदीर बदली है। तीसरी बड़ी उपलब्धि लोगों इनकी को बताऊंगा। मैं नौकरी मिली है ईमानदारी से। भ्रष्टाचार हमने बहुत कम किया है और इसको पूरी तरह से जड़ मूल से मिटा देंगे कहा तो ये था भ्रष्टाचार। पार्किंग सरकार ने बनाएंगे, मौजूदा उसको रंजन जी, कॉम्प्लेक्स सही बनाकर होगा। बेच डाला। आधा मिनट ठीक है उन जरा- कार्यकर्ताओं जरा- को जल्दी से एक 30 सुझाव है सेकंड मेरा। 30 एक सेकंड एक सुझाव है जी एक सुझाव है आप कृपा करके जब भी खरखड़ा को या इसकी टीम जो बैठी है उनको अगर बुलावें और हमें भी बुलावें तो एक एक करके बुला लो, आपको ओपिनियन मैंने पता तो लग पहले ही जाएगी। कहा था। सुनो पहले ही कहा था। ये पांच पहले ही कहा था, ये एक-एक को 5 बुलाओ। काम नहीं गिनवा सके। अब जरा मैं खड़खड़ा जी आपके पास आऊं। 7 मिनट आपके लड़ाई। पास आपके पास अब आऊं। मेरा खड़खड़ा बारी जी है। खड़खड़ा अब जी मेरी ना ना बारी है। सर आप आप नहीं आप बोले। चिंता ना हम भी करें सर, ऐसे मेरे ही पैनल में करवाने के लिए हो काम गया करने हो पे गया ऐसे हो गया इंटरप्ट करें मेरे जैसे ये मेरे कर पैनल रहे में थे। वो नहीं होगा सर। खड़खड़ा साहब बहुत सीरियसनेस के साथ, और गुलिया जी मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, हवा में उड़ा देना अलग बात है, लेकिन जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, चाहे वो बत्रा साहब लगाए या आईएनएलडी लगाए या आप लगाए, है ना, वो थाने की जमीन की क्या कहानी है हकीकत, और ये सोच के बताइएगा, जमीन। ये सोच के बताइएगा कि जो आप कह रहे हैं यू आर नॉट द जज नाइदर आई एम द जज, ना आप जज है ना मैं हूं ना ये, शशि जो रंजन जज है लोकतंत्र में वो इस वक्त टीवी देख रहा है, टीवी देख रहा है ना? है। शशि तो रंजन आपकी जी। भी गरिमा बनी हाँ, रहे है। और सच्चाई भी सर, सामने जवाब जाए। देने शशि जी। रंजन जी, जी। ये जो थाने की जमीन है, ये जमीन के अंदर कांग्रेस के टाइम में टेंडर हुआ था, उसमें जो गोलमाल है बत्रा जी बेहतर जानते हैं। नंबर 1, नंबर आप लोगों के साथ 2, ये नंबर है 2, कि जब आपसे हमने पूछा जो है, जाएगा आप हमने- अपना 8 साल हो हमने गए उसको क्या आप बनाया? अपना अरे बताइए मेरी ना, कितने 16 साल- वाला तो पूछ अरे रहे मैं बता रहा हूँ, साल मैं की- बता रहा हूँ क्या बना। अपने आप को जी। बचाने वहां का काम हमने करेंगे। एलिवेटेड से आप अपनी गाड़ी कोर्ट से आओ, नीचे जाएगी पार्किंग में और अपने जो मार्केटिंग थाने वाले जमीन है सब एकदम कट टू कट 2+2 4 ही करते हैं पार्किंग यहाँ है पे। वो पार्किंग बन गया है, हाँ। पक्का है, हाँ। आगे सुनिए ना, पक्का है? पार्किंग आगे बढ़ गया। सुनो। ठीक है। पार्किंग लोग बढ़ा उसका रहे हैं, मजा ले रहे हैं। जनता को आगे लूटने छोड़ो। का पार्किंग काम बढ़ किया गई। जा रहा अरे है। एक एक करके वो पार्किंग जनता को यार, लूटने का वो गड्ढा है। कॉम्प्लेक्स अरे बोलने दो ना। कॉम्प्लेक्स बना नीचे अरे दुकानें बोलने बनाई दो। गई हैं। प्राइवेट बिल्डर को दिया गया। अरे तू ठीक, बोल, एक- एक- मैंने एक- एक- बोलने एक- दो। जनता को जल्दी लूटने से के लिए। 30 सेकंड। वो जो वो पार्किंग का जो उद्घाटन हुआ है, देखो। लवलीन जी उसके अंदर शामिल थे। अरे ठीक, सुनो ठीक है, मैं ठीक है। उद्घाटन मैं में नहीं आज आपने उसका आरोप फीता लगा रहे काटा हैं। था। शशि आपने रंजन फीता यार आप काटा शामिल था। थे उस उद्घाटन आपने में, फीता मेरे पास काटा था, फोटो उसी है। चेन के बाद अच्छा, जा आज रही है आपको वो पहले। पार्किंग गलत तो दिखाई आज देती है। इससे उस ज्यादा- दिन आप ताली बजा रहे अब थे, इससे मैं तो लड्डू नहीं खा रहे कहा थे, कि आप आज फोटो आपको अच्छा, वो वो पार्किंग गलत दिख रही है। पार्किंग अभी तक कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा चौथा सवाल था, बतौर मुख्यमंत्री आपकी पहली पसंद कौन है? रोहतक जिले के 35% लोग हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल को ही पहली पसंद मानते हैं। वहीं मुख्यमंत्री के लिए जिले की 48% रोहतक की पहली पसंद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। लेकिन रोहतक की 3% आवाम का ये भी कहना है कि सीएम के तौर पर वो अरविंद केजरीवाल को देखना चाहते हैं। जिले के 3% लोगों की पहली पसंद दुष्यंत चौटाला है, तो जिले की 2% जनता की सीएम के तौर पर पहली पसंद अभय सिंह चौटाला बने हुए हैं। वहीं जिले का कोई नहीं चाहता कि कोई अन्य हरियाणा का सीएम बने। रोहतक के 9% लोगों ने इस विषय पर कोई राय नहीं दी। चलिए ये आंकड़े आ रहे हैं, इस पे मैं बात करूंगा। बत्रा साहब अब एक बार जरा हम लोग ये कर लें कि अगर एक कोई मसला उठता है तो सरकार उसका जवाब दे दे, और विपक्ष अगर सवाल जो उठा रहा है तो प्लीज, सरकार। अब आप सब लोग ये शांत रहे, नियम है। मेरे इजाजत से ही बोलें जी। मैं ये कह रहा हूं कि वो थाने की जगह इनसे ये पूछ लो, इनको ज्ञान नहीं है खरखड़े को कितने सालों की लीज पे दी हुई है। आज अगर वो लीज 90 साल की दी हुई उसके है, साथ साथ बहुत सुनो, सारे सरकारी नहीं प्रोजेक्ट बोलना से- बीच में, यार नहीं बोलना। बोलने दो ना यार। जल्दी से सर, अगर और टाइम सुनो, लिमिटेड है हाँ, 30 हाँ, सेकंड। कितने सालों की लीज पे दी हुई है। अगर मान लो उसको 40 साल की, 33 साल की या 90 साल की लीज पे दी हुई है, इसका मतलब ऑनरशिप दे दी उसको। एक नंबर 2, किन को दी हुई है?
किन चहेतों को दी हुई है, वो भी इनसे पूछो। इनको है, ज्ञान नहीं है, दो ज्ञान नहीं हो गया, है, हो गया, पूरा ज्ञान इनको है। ज्ञान नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इनको ठीक ज्ञान है, नहीं मैं है। पूछ रहा हूं। सुन रहा हूं दो आपकी दो एक हाँ। वो तो नीचे स्पेस पार्किंग का हाँ। ऊपर जो बिल्डिंग्स हाँ। हैं वो किनको दी हैं, जो कंस्ट्रक्ट वो विशुद्ध, एक मिनट जी। सर, वो विशुद्ध तौर पर मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स है और नीचे में पार्किंग है, या पूरा का पूरा एलिवेटेड पार्किंग है, क्या है? नहीं, वो कमर्शियल दिया हुआ है, वो कॉमर्शियल हाँ, है और नीचे और पार्किंग प्राइवेट है। लोगों को दिया हुआ है, देखिए। और उसका जो ठेकेदार है वो भी एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है। सुनिए, मैं इसका जवाब हो गया सर, 30 सेकंड, 30 मैं इसका जवाब- 30 मेरा सेकंड में। जवाब तो इसका दिया जवाब नहीं लूं। आपने। तो नहीं मुझे और बोलने इसमें- नहीं दिया। इसमें और क्या बोलना है? मैं इसमें ये बोला, ये तो मैंने एक स्कैम बताया अरे है। एक का जवाब तो ले ये ले। पहले चलो एक का जवाब दे। वही तो मैं कह ऐसा रहा हूँ, है। 30 सेकंड के ये अंदर। जिसकी लीज की बात करें बत्रा जी, ये ओपन टेंडर था, कोई भी डाल सकता था। आप ही डालते उसकी हो। शर्तें जो थी, आप ही डालते हो। वो अब शर्तें बोलने सबकी दीजिए। दी टेंडर गई भी थी। आप खोलते वो हो, बत्रा डलवाते जी भी भी आप डाल हो। सकते थे। अगर बत्रा जी को उस टेंडर में कुछ गोलमाल दिखाई देता था, बत्रा जी तो छोटी छोटी बातों पे कोर्ट में चले जाते हैं, पुलिस में FIR करने चले जाते किसके हैं। खिलाफ तो कर दी? बत्रा जी कहाँ सोए हुए हैं? किसके खिलाफ कर दी? आप बत्रा जी जाइए ना, आप कोर्ट वो में, किसके खिलाफ कोर्ट किया में मैं? चैलेंज करिए, किसके खिलाफ बोल तो कोर्ट सही। में ये अरे साबित बोलेगा करिए, भी, साबित करिए। किसके खिलाफ गया मैं कोर्ट में? रोज के बात एक करी जा बता रहा हूं। नजरा। अच्छा, दूसरी यार, बात, कोर्ट में दूसरी बात, जो अपनी लड़ाइयां ट्रांसपेरेंसी लड़े। थी, कोर्ट में ट्रांसपेरेंसी में हाँ, सबको लड़ाई मौका लड़े। दिया 30 गया, सेकंड। और जिसकी लोएस्ट बिड आई, हाईएस्ट बिड आई, उसी हिसाब से वो तय किया गया। बाकायदा टेंडर कमेटी ने तय किया। अगर इनको कुछ गलत दिखाई देता था तो उसको चैलेंज 30 करना सेकंड, चाहिए। ओवर, आज ओवर, टीवी पे चैलेंज ओवर, कर रहे हैं ओवर, गुप्ता। आम आदमी, ओवर 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 ओवर, मैं आम एक आदमी बात- पार्टी फिर मैं एक जेजेपी। बात कहना चाहता हूँ, जी, यदि 30 सेकंड। पार्किंग की उस एरिया में समस्या थी, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स तो चारों ओर ही था सारा, तो वहां कमर्शियल कॉम्प्लेक्स डेवलप करने के लिए क्यों दिया गया? दूसरी बात, रोहतक के पानी का विषय उठाया गया कि रोहतक 20 सेकंड में ही पानी, बारिश होती है तो बढ़ जाता था। एक रिजर्वरी थी पुराना अप्पू घर की, पुराना अप्पू घर की, वहां रोहतक के सारे पानी को इकट्ठा किया जाता था। क्या जरूरत पड़ गई इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि उस रिजर्वरी को ही खत्म करके वहां कमर्शियल कॉम्प्लेक्स किया गया? ये सारी की सारी रोहतक की बेशकीमती जमीनों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेच दिया, लूट कर बेच दिया, लूट दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिर्फ मैं जवाब- जमीनों को नहीं जवाब लूटा, लूंगा। सारे के सारे 30 डिपार्टमेंट आज 30 भ्रष्टाचार के सेकंड। अड्डा बने हुए हैं। 30 सेकंड। चाहे वो अड्डा बने तहसील हुए के हैं। एक बात रहने, समझिए, चाहे एक नगर बात निगम समझिए के सर, रहने। बड़ा अदब के साथ बोलने कह रहा दो हूं। इसको। एक होल्ड सर, मेरा वाला जो शो होता है ना, वो बड़ा डिफरेंट होता है। ये आपकी पार्टी या किसी भी पार्टी की रैली नहीं है जहां पे आप भाषण देंगे। जब भी आप कहिए तो कुछ मैंने एविडेंस factful या बात एक रखी है। होल्ड कोई evidence सर, नहीं आप है। बहुत जगह जाते मैंने होंगे evidence पैनल के डिस्कशन भाषण में। दे रहे हैं, होल्ड, आप तो कड़कड़ा कह साहब होल्ड। यहाँ सर एकदम 2+2 4 वाली बात करते हैं, है ना? तो भाषण नहीं, जैसे आपने पानी की बात की, जो कीमती जमीनें बेची जा रही हैं, आप होल्ड कीजिए। मैं उसका जवाब दूं? आपसे लूंगा सर, होल्ड कीजिए। जेजेपी सरकार में वो भी है ना सर? देखिए शशि भाई, मैं तो एक चीज कहना चाहता हूँ, ये मल्टी कल्चर वाले लोग हैं और हरियाणा प्रदेश के अब लोग आगे मुद्दे पे आ जाइए ना नहीं सर। नहीं, देखिए मैं बताऊंगा। रोड़ा इसीलिए नहीं, होता है कि सिर्फ आप एक लोग चले रोहतक जाते हैं नहीं, उस पे। हरियाणा रोहतक के अंदर, जिले के अंदर बहुतायत में गांव भी हैं और किसान भी हाँ। हैं। इनके समय में ये चेक 2 रुपए के चेक हुड्डा साहब के दिए हुए हाँ। हैं, और भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सरकार के दौरान ये तय कर दिया गया कि क्या अगर रोहतक के 60% public फसल place खराब को होगी तो 12,000, commercial, और अगर 60 से ज्यादा क्या खराब मसला खराब उठा? होगी तो मसला 15,000। क्या उठा? ये किसान आपसे को- मैं आम पूछूंगा, आप वो कटल तो जवाब ठीक है। देंगे, वो मैं सुनूंगा नहीं। मसला क्या उठा? मसला ये उठा, आ रहा मैं जवाब हूं, आ रहा हूं। ठीक है, आप जवाब दीजिए कि ये क्या, इन्होंने एक मिनट मुझे स्पेसिफाई कर देंगे, पब्लिक भी समझ जाए कि क्या पब्लिक प्लेसेस को, Yes, क्या ये- सामाजिक इसका जगहों इसका को जवाब। आपने उसको कॉमर्शियल आप- लोगों को देके उसका लाभ मैं- उनको मैं- दिया? मैं- यही आरोप है ना? आप यही या तो आरोप भाई है। जेब पे डाका डालने का काम कि किया, ये उनके कह रहे बदले में हैं पैसे वसूले कि जा रहे वहां हैं। पार्किंग के साथ कॉमर्शियल क्यों बनाया गया, इनका ये कहना है। उनका वो कहना ये है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं, जो हाँ। रिजर्वायर की बात कर रहे हैं, या उनका एक पॉइंट है सर, उस पॉइंट को जरा समझिए। वो कह रहे हैं कि अगर पार्किंग इतनी बड़ी समस्या थी तो उस पूरी जगह को एलिवेटेड पार्किंग ये क्यों समस्या नहीं बनाया थी। गया? पॉइंट नंबर पूरा 1, शहर पॉइंट जानता है नंबर कि ये 1, समस्या और थी। पॉइंट नंबर 2, क्या एक सुनियोजित तरीके से जो प्राइवेट जगह है
जो सरकारी जगह यार, मान ओपन लीजिए, टेंडर है उनको शशि जी। आप कॉमर्शियल ओपन टेंडर है। दे रहे हैं। एक ये- बात ये आरोप है। एक बात है, रोहतक से पानीपत, कुंडों एक में मिनट विधानसभा में रोहतक ये से सवाल आया था। बात हम कर रहे हैं। रोहतक से तो पानीपत वहाँ टेंडर की commercial टोल जगह बनाने रोड की क्यों जरूरत क्या बनाना है? पड़ा, क्यों सड़क तो पहले भी सुविधा थी। देने की बात करते हैं। यहाँ पार्किंग इसलिए दी गई, टोल रोड इसलिए बनाना पड़ा कि ट्रैफिक ज्यादा थी, लेकिन वो अलग बात है, 70 किलोमीटर के 200 रुपए ले लिए। रोड तो फ्री भी लेकिन बनाए जा सकते हैं। यहाँ टोल रोड ही क्या पार्किंग आवश्यकता ना है? हो क्या उस जगह को पार्किंग बना सकते थे क्या? कि उसकी बना सकते थे, पार्किंग बिल्कुल बना नहीं। सकते थे। ये जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनी है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कौन है पब्लिक प्राइवेट कौन है? पार्किंग और वहाँ प्राइवेट कौन है? सरकार तय करेगी। लीज पे सरकार दिए, employee लीज पे क्या है? दिए, लीज पे दिए। कौन है अरे प्राइवेट? खड़का आप ले साहब, लेते, सुविधा आपको किसने खड़का मना साहब, किया? आप ले लेते, पब्लिक प्राइवेट किसने कोई मना नहीं दे किया? सकता है। ये लवलीन जी ले लेते, ये इकट्ठे हैं। किसने आप मना लोग किया? आप बड़े व्यापारी हो, हम तो किसने जनता मना के किया? ओपन सेवक हैं। टेंडर था। प्राइवेट, नहीं, ये पब्लिक फालतू- प्राइवेट, फालतू बात नहीं। पब्लिक प्राइवेट। झूठे आरोप इतने नहीं, बैठे हो। झूठे आरोप नहीं। मनीष श्री ग्रोवर राम का मुझे- अपना अरे बड़ा नहीं क्या यार, नाम है? नंबर ही नहीं कोई है यार। इंडिविजुअल मैं ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं ये कह रहा हूं खड़खड़ा साहब, आप भाई सरकार मनीष में ग्रोवर हैं। को लेके किसी के आप पेट में सरकार दर्द हो में वो हैं। अलग विषय हमारे नहीं है है। भाई। मैं यहाँ बात करता हूँ केवल मुद्दों की। मैं एक फैक्टफुल बात और करना चाहता हूँ रंजन 10 साहब, मुझे सेकंड, 1 मिनट का 10 समय सेकंड। देना है। मैं कहना चाहता हूँ ये सारी बेशकीमती जमीनों को जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बदला जा रहा है, क्या जनता की सहमति से बदला नहीं, जा क्या रहा है? करना चाह रहे थे आप? सुनो, सुनो, आप वहाँ दू- क्या दू- करना दू- चाह रहे दूसरी थे? बात- आप क्या बनाना चाह रहे थे? दूसरी आप बात, अपनी जब प्रपोजल शहर- बताइए। जब अगर शहर- आपकी सरकार जब होती तो आप शहर क्या में- बनाते बताइए? जब शहर में पूछो पानी इनसे। भरा, कोई भी सुविधा अगर नहीं, इनकी शहर में सरकार होती तो ये बात क्या बनाते? ये 100% पार्किंग फालतू बन बात जाती। करते। ये 100% पार्किंग बनती। फ्री दी जानी बना चाहिए। देते आप। देखिए आप समझ- 4 फ्लोर मेरे- बना मेरे को- देते। मेरे को- अच्छा, एक सेकंड, ये जेजेपी भी सरकार में है, ठीक है, तो जो रोहतक, ठीक है, रोहतक में आपका जलवा थोड़ा सा कम है, मतलब अगर आंकड़ों के हिसाब से, चुनावी आंकड़े आजकल तो किसके पास कितने नंबर है खेल उसी का है। आपके पास 10 नंबर थे और बीजेपी के को घट रहा नंबर था, तो घटते तो आप बढ़ते सरकार में है, सारा खेल नंबर्स का है। रोहतक में जब बात होती है तो जेजेपी को संपर्क में रखा जाता है कि हम रोहतक में ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, यही कर रहे हैं, या बीजेपी अपने हिसाब पूरा- से फैसला करती पूरा है? अरे संपर्क। बोलने दीजिए सर देखिए, उनको, शशि भाई, मैं उनके कोटे का भी आप बोल देंगे तो यहीं पे साबित हो जाएगा कि आप उनको जीने नहीं दे रहे, और एक कांटा निकालने के लिए दूसरा कांटा ले आते हैं। जी, 2-3 सवालों में जवाब बोलने दे दीजिए चुके सर, हैं। बोल शशि सबसे भाई- शांत बैठे हैं गुलिया शशि जी। भाई देखिए, ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस सरकार उनकी बदौलत चल रही है। और दोनों पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व मिलकर के काम करता है। इन सारे भाइयों को आपत्ति में तो एक चीज कहना चाहता हूँ, देखिए आज के दिन तो न्यायालय के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं, और ये लोग अगर इनको किसी बात से आपत्ति थी तो न्यायालय में जाते, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं, सवाल उन नहीं लोगों है। ने नहीं किया। देखिए अब दोनों बातें हैं, आपने कहा कि पार्टियां क्या मीडिया ट्रायल कर रोहतक, रहे हैं। क्या रोहतक जिले में जो ये काम उसका होता मीडिया है, ट्रायल कर रहे हैं। क्या रोहतक जिले उस में, पार्किंग का मीडिया ट्रायल कर क्या रहे हैं, कोर्ट रोहतक ट्रायल करो में ना। जो काम कोर्ट होता है, मैं में सिर्फ समझना वो भी चल चाहता रहा है हूं, जी, जो- क्योंकि आप गठबंधन में है ना, तो क्या सलाह मशवरा करते हैं खटकड़ा साहब या दूसरे साहब जो लोग हैं वहां? नहीं, देखिए बिल्कुल करते हैं, और कोई भी काम है हम आज की सरकार की खूबसूरती देखिए कि सरकार की ये सोच है कि ना सिर्फ गठबंधन और बीजेपी के लोग बल्कि विपक्ष के लोग भी, इनको भी बुला करके सलाह मशवरा लिया जाता है, लेकिन हुड्डा साहब बायकॉट कर देते हैं। हुड्डा साहब कभी नहीं चाहते कि रोहतक का डेवलपमेंट हो, लोग तरक्की करें। आप देखिए, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, ये 75% का युवाओं को जो फैक्ट्रियों में इंडस्ट्रीज में अधिकार मिला, क्या रोहतक के नौजवानों को नहीं मिलेगा? क्या 50% महिलाओं की भागीदारी होगी जितने भी ये डिपो है, राशन डिपो, क्या इसका लाभ रोहतक को नहीं मिलेगा? क्या 50% महिलाएं चुनाव लड़ेंगी? नहीं, मैं कह रहा हूँ ये तो उस पार्टी से आते हैं, इन्होंने इतना विकास करा। 31 एमएलए की पार्टी को एक पार्टी एक पे लिया है। 31 एमएलए की पार्टी को एक पे लिया है। इनसे मैं कहना ही नहीं चाहता, मैं तो कहता हूँ इनको क्या कहें, इनको क्या जवाब दें, इनको क्या जवाब दें? जिस व्यक्ति ने जब मैं ये डिबेट करता हूँ, होल्ड, अरे सर हर चीज में चौकबाजी करने का काम किया आप लोगों ने। ये चाचा भतीजा की लड़ाई ना बनाएं साहब, ये बहस है। ठहर जाना यार। देखिए, इनका सुनो, ये लवलीन जी की एक इनका समस्या है, आप ये आधा आपसे ज्यादा बीजेपी मुझे है, बात करनी आती शशि है। आधा रंजन ये बाबू कांग्रेस है, यही तो आपके लिए शशि डर है, रंजन कारण होना आधा चाहिए। कांग्रेस शशि है रंजन और आधा ये आप पार्टी। इनका ये 3 गठबंधन हिस्सों में बटे हुए हैं। आप गिन लो, लिख लो कागज पे। अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के मैक्सिमम चुनाव में आठ कांग्रेस के कोई साथ और चलेगा
पे लगता है टूटेगा। राष्ट्रपति सुनो, उपराष्ट्रपति फिर के ये जो चुनाव में बोलेंगे कांग्रेस वो के भी साथ कर लेना रिकॉर्ड, आपने ही करना है। अच्छा ठीक है, सुनो। एक सवाल मैं खड़खड़ा जी आपसे जरा समझना चाहता हूं। जब भी इस पैनल में तो कई जिले कर दिए हमने, तो जब जेजेपी के लोग आते हैं तो अपनी उपलब्धियों में वो 75% जो युवाओं को नौकरी है और उनके एजेंडे में भी था, उसकी जोर शोर से बात करते हैं। और वो गठबंधन इनके में वो एजेंडे में तो एजेंडा पेंशन भी तो क्या सही 100 रुपए दी, अरे खटखट रोज साहब, पेंशनों की लोकतंत्र कटौती में की जा रही है, दूसरे को लोगों भी की सुनना पेंशनों को काटा जा रहा चाहिए है। और बताइए। सभापति को तो जरूर सुनना चाहिए। बताइए। तो वो 75% की बात करते हैं, लेकिन जब मैंने ये गौर किया, मैं 2-3 दिन से गौर कर रहा हूं कि जो बीजेपी के लोग आते हैं अपनी उपलब्धि में उस 75% का जिक्र नहीं करते हैं। तो है ना? आपने जब आपने उनसे बांध पूछा दिया ना जाता 5 है- सवालों में, जब उनसे पूछा 5 जाता है सवालों में बांध अरे दिया। सर, कुछ सवालों का सर, जवाब हम सर, देंगे, सर, कुछ सर, का ये देंगे। दूसरा हमारे जो- गठबंधन के जो साथी हैं। पेंशन वाला मसला है कौन 5100 सरकार का, है? उस पे कई बार बीजेपी वाले जो है वो चुप हो जाते हैं। नहीं, वो कोई कहते हैं चुप नहीं कि- होता जी, बीजेपी आप तो बांध पेंशन देते काटने का काम हो। कर रही है रंजन जी। जी आज आप भी समय की पेंशन सीमा पूरी में नहीं बांध हुई। देते हो। निरंतर आप साढ़े अब छह 500 आज भी पूरी नहीं उपलब्धियों हुई। जा रही है लोगों को। सुनो, 500 लोगों के साथ उपलब्धियों का उठाना आप 5 बात में किया जा रहा है। समेटते हो, कैसे बताएंगे? शशि शशि रंजन जी जी, सरकार सारी 5 साल के सर्वे लिए चुनी रिपोर्ट आ जाती गई है। आपकी तो। आपके टीवी चैनल पे जननायक जनता पार्टी की तरफ से क्या देना चाहते हैं? जब चुनाव में वादे करके आए थे लगभग सारे पूरे होंगे जब दोबारा चुनाव में जाएंगे। नहीं, रोज 5100 ये का साहब, वादा करके आए थे। रोज पेंशन सरकार कट 5 रही है, साल आपके के लिए जिले- चुनी गई ना। आपके पास भी सरकार लोग 5 साल अपनी के लिए याद चुनी सरकार गई। है। दोबारा चुनाव में क्योंकि जब जो- जाएंगे तो 5100 होगी जब लोगों के बीच में करके चुनाव में जाएंगे। जाएंगे। ऑपोजिशन क्या होगी जब लोगों के बीच में जाएंगे? और जब इधर पूछिए तो वो थोड़ा क्या क्या वो वो सौ सौ की की तरफ तरफ बढ़ बढ़ रहे हैं ना, पेंशन बढ़ा रहे हैं हम लोगों के पेंशन। साथ 2 बजट रह गया नहीं, है, नहीं, 27,500 नहीं, है उस अभी, पे बोलिए आप क्या 5100 बोल रहे हैं? जाना शशि है। जी बत्रा साहब ने तो कमाल कर दिया। अभी मुझे कह रहे हैं तब तक आप गठबंधन तोड़ दोगे। मैं तो कहता हूं आप राजनीति छोड़ के पत्रे देखने का काम कर लो। अरे आप कैसे जानते हैं गठबंधन टूट जाएगा नहीं जाएगा? आप तो राज्यसभा में 31 कहते थे, 29 पाई राज्यसभा चुनाव आप हारे, आपको मुंह की खानी पड़ी। आप अपने विधायकों की गिनती नहीं गिन सकते। आप मेरा पत्रा देख रहे हो, जननायक जनता पार्टी का पत्रा देखने का काम कर रहे हो। पत्रा नहीं देखा करता। बत्रा साहब सुनो, आप मैंने ये तो बता दो 31 MLA संभाल को नहीं पाया, कौन से? हरियाणा नहीं के संभालोगे? कौन से? नहीं 31 आपके पक्ष में वोट डाली, आपके पक्ष में आपके ये विधायकों ने वोट नहीं डाली। अगर विधायक दल का देखो विधायक दल का नेता मीटिंग बुलाए तो विधायक नहीं आए, प्रदेश अध्यक्ष मीटिंग बुलाए तो जिलाध्यक्ष नहीं आए। ये लोग दूसरों पे टीका टिप्पणी करने का काम कर रहे हैं। ये लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं। ये सारे विधायकों को एक मंच पे नहीं ला सकते, सारे विधायकों को एक मंच पे ये नहीं ला सकते। तक पे आओ। हाँ, एक काम- छोटा सा काम- काम- एक काम- छोटा काम- सा काम- एक छोटा हाँ, सा रोक तक एक की छोटा हमारी सा ब्रेक ऐसा- ले ऐसा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। गाड़ी जो है सो रोहतक के बाहर जा रही है और मैं वो वाला पत्रकार हूं जहां गाड़ी को उसी रोड पे चलना है जहां जिस रोड पे उसे जाना है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। तब तक हम मेहमानों से गुजारिश करते हैं, पानी रखा हुआ है, तब तक थोड़ा पानी पी लीजिए। बाद बाकी आप बीपी वाली गोली याद रखिएगा। एक छोटा सा ब्रेक। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। रोहतक की चर्चा हो रही है, स्टूडियो में गर्मी ज़्यादा है, कई और एसी ऑन करवा दिया है। बहरहाल आंकड़े आ रहे हैं और अब जरा एक आंकड़े पर आ जाते हैं। 4 आंकड़े आपने देख लिया जो उसके रुझान क्या है। एक हम 5वां जो आखिरी सवाल जो हमने लोगों से किया था, जरा वो देख लीजिए कि आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए और वोट देने की स्थिति हो जाए तो लोगों की पसंद क्या है। कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा 5वां सवाल था, अगर आज चुनाव हुए तो आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? इस सवाल के जवाब में जो रुझान सामने आए उसके मुताबिक रोहतक जिले में बीजेपी को 29 से 33% वोट मिलने की संभावना है। वहीं जेजेपी के खाते में 1 से 4% वोट जा सकते हैं। कांग्रेस को मिलने वाले वोट प्रतिशत की संभावना 44 से 48 हो सकती है। आईएनएलडी को 2 से 4% मत मिल सकते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की झोली में 2 से 4% वोट जा सकते हैं। अन्य के खाते में 13 से 17% वोट मिलने की संभावना है।
तो 4% लोगों ने इस पर कोई राय नहीं दी। तो कई सारे रुझान आपने देख लिए। अब ये जब हमने पूछा कि अगर आज की तारीख में चुनाव हो तो आप किसको वोट देना चाहेंगे, ये आंकड़े आपके सामने हैं, स्क्रीन पे चल भी रहे। 29 से 33% बीजेपी को आज की तारीख में वोट मिल सकते हैं। 2019 में, अच्छा जब मैं रोहतक बोल रहा हूं तो ये जिला है, चारों हलकों का एवरेज है, यानी चारों हलकों को मिला दीजिए, टोटल वोट मिले उसको 4 से उसका भाग दे दीजिए, ये होता है। तो ये 33% वोट इस जिले में बीजेपी को मिले थे। और इस बार हमारा प्रेडिक्शन 29 से 33, यानी कम और बेस लगभग वही है, या 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है। जेजेपी 4% मिला था, 1 से 4 थोड़ा डाउनफॉल हो सकता है या उतना ही पे रह जाए। कांग्रेस 46% वोट मिले थे, 46%। इस बार भी लगभग उतने ही आ रहे हैं, 44 से 48, यानी अगर आप बीच का लेंगे नंबर तो 46 ही आता है, यानी स्थिति में बहुत बदलाव नहीं है। INLD को 1% मिला था, 2 से 4 लगभग वही स्थिति है। आम आदमी पार्टी को आधे से भी कम मिला था, राउंड फिगर कीजिए तब जाकर के आधा % होता है, वो भी 1, 1.5, 2, 3 में सिमट जाएंगे, सिमटते हुए दिख रहे हैं आज की तारीख में। कल क्या होगा पता नहीं। जो इंडिपेंडेंट के तौर पे जो मेजर वोट मिला था वो मिला था महम में, तो लेकिन चूंकि महम में जितने % वोट मिले अगर आप उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो इंडिपेंडेंट का घट जाता है, तो 16% चारों विधानसभा को मिला करके जो इंडिपेंडेंट या अदर्स को जो मिला वो 16% के करीब था। इस बार भी 13 से 17 के आसपास है, और आधा % के आसपास नोटा वोट था। अब इस बार जो स्थिति है वो कुल मिलाकर के कमोबेश वैसी ही है, लेकिन जो वोट का जो डिफरेंस है अलग अलग इलाकों में वो कुछ अलग खेल कर सकता है। उस पर हम आ जाएंगे सर, थोड़ा वेट कर लीजिए 2-4-5 मिनट। अब ये आंकड़े क्या कहते हैं, मैं यहां से ही शुरू करूं, बीजेपी से शुरू करूं या नाइंसाफी, जेजेपी से शुरू करता हूं, वो ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन और उसका विश्लेषण बीजेपी का भी कर देंगे और कांग्रेस का भी। जब पूछा गया करनाल में कि मुख्यमंत्री चॉइस कौन, तो मनोहर लाल खट्टर जी चप्पड़ फाड़ के। जब जींद जाते हैं या उधर उस इलाके में जाते हैं तो दुष्यंत चौटाला को भी अच्छे नंबर्स मिलते हैं। जब रोहतक आ रहे हैं तो 48% भूपेंद्र सिंह हुड्डा, 35% मनोहर लाल खट्टर। कहानी बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस सिमट जाती है, बाकी सब 3-3, 2-2 में है, वो कहानी समझ में आती है। इन आंकड़ों को कैसे देखते हैं? नंबर्स लगभग जैसे हैं वैसे ही। रोहतक में वोट परसेंटेज के हिसाब से देखें तो बहुत बदलाव नहीं है। देखिए शशि जी, राजनीति में वोट नंबर्स या वोट परसेंटेज काफ़ी मायने रखती है। आपने ये नंबर्स जो दिखाए हैं अभी देख करके रोहतक के अंदर और बेहतर तरीके से और व्यवस्थित तरीके से संगठन के रूप में दोनों पार्टियों को, गठबंधन की दोनों पार्टियों को और बेहतर काम करने की आवश्यकता है। ये जो आपके आंकड़ों के दिखाए हैं इसका अगर मैं विश्लेषण करूं तो, और देखिए हम लोग तो एडमेंट लोग नहीं हैं, हम लोग तो ये सोच के साथ रखते हैं कि हर बारी जो काम किया गया उसको और बेहतर कैसे किया जाए। रोहतक के अंदर दोनों सरकार, गठबंधन की सरकार ने प्रयास किया कि काम करे, हो सकता है कि उसको और बेहतर तरीके से भी किया जा सकता है, आप बेहतर करेंगे, आप बेहतर समझा सकते हैं। कई बार पर्सनालिटी ओरिएंटेड कंट्रोवर्सी हो जाती है, जैसे मनीष ग्रोवर को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई है ना, और कंट्रोवर्सी कोई बाहर का नहीं, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को रोहतक का चीफ मिनिस्टर कहा जाता था, उसको बल तब मिला जब कांग्रेस ही ये कहने लगे अलग अलग इलाकों में। विपक्ष तो कहते ही रहता है, उसका तो काम है कहना, और कहना भी चाहिए, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। लेकिन जब कांग्रेस के लोग जब हुड्डा साहब के खिलाफ बोलने लगे तब जाकर के ये बात बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब जब अगर रोहतक के MP अरविंद शर्मा वहां आते हैं और वो जब खुले तौर पे इतना खुल्लम खुल्ला कहते हैं, उसका असर पड़ेगा क्या? नहीं, देखिए अरविंद शर्मा जी के कोई पर्सनल ग्रजेस थे किसी एक काम, पर्टिकुलर काम को लेकर के, और सरकार की, देखिए हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री महोदय ने वो कमेटी बना करके तुरंत आदेश दे दिए कि वो कमेटी उस मामले को, अरे भाई वो मंदिर, वो जमीन वाला, ब्राह्मण समाज की जमीन वाला, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, कमेटी बनाई,
कमेटी बनाई। होल्ड कीजिए सर। नहीं। अब ये जरा आंकड़े को हर आदमी और हर पार्टी के नजर से समझे जरा, इसमें इंटरफेरेंस नहीं जी। उन्होंने कमेटी बनाई, तुरंत उस मामले को रिजॉल्व कर दिया। मैं ये नहीं और ठीक देखिए, है, लोकतंत्र में मुझे सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। और मनीष ग्रोवर जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अगर मनीष ग्रोवर जी रोहतक में मजबूत है तो किसी को आपत्ति नहीं होनी गुड़िया जी, चाहिए। मैं उससे नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जब एक पार्टी का आदमी दूसरी पार्टी के खिलाफ सार्वजनिक मंच पे बोलता है तो उससे कितना फर्क पड़ता है। नहीं देखिए, मैं एक चीज मानता हूं, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो हरियाणा प्रदेश के लोग समझदार हैं। वो ये जानते हैं कि किसने किसके लिए क्या किया। देखिए, पक्ष और विपक्ष तो चलता रहेगा, लेकिन आपने जिस प्रकार से बात करी, ये तो मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस के लोग तो आज वैसा गेम खेल रहे हैं, वो फुटबॉल में नहीं होता, ओन गोल, सेल्फ गोल कर दिया। सारे विधायक नेता इनके जितने भी हैं अपना ओन गोल करने में लगे हुए हैं। प्रभारी को मीटिंग में बुलाते नहीं है, किरण चौधरी मीटिंग में आती नहीं है, कार्यकारी अध्यक्ष वो मीटिंग में आते नहीं है, तो ये खुद का गोल करेंगे। ये खुद का गोल करेंगे। इसको इस अंदाज में जी, जब कोई आदमी पावरफुल होने लगता है, आऊंगा सर, आऊंगा एकदम आंकड़े पे आऊंगा। होल्ड सर, होल्ड जवाब तो है नहीं। होल्ड सर, निवेदन है। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आप बात कर रहे हैं कि ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, ये जब रोहतक में 48% जब आ जाता है कि चीफ मिनिस्टर के तौर पे पहली पसंद, ये एक वजह नहीं लगती आपको कि हुड्डा साहब ये सब जब कर रहे हैं तो लगता है रोहतक के लोगों को या उनके समर्थकों को कि हमारा वाला चौधरी स्ट्रांग हो रहा है? नहीं, ये तो देखिए, कांग्रेस के लोग ही स्वयं आरोप लगाते हैं कि भूपेंद्र सिंह आप हुड्डा ने अपने चुनिंदा। गलत मैं रोहतक के लोगों की नजर से ये समझना चाह रहा हूँ। रोहतक के लोगों ने तो लोकतंत्र, आम आदमी पार्टी, लोकतंत्र के अंदर सबको अपना मत रखने का अधिकार है। अगर रोहतक के लोगों ने उनके पक्ष में अपना अधिकार रखा है, उसी रोहतक और सोनीपत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को लोकसभा चुनाव में हारे आम आदमी पार्टी, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपके रोहतक का जो थर्मामीटर सर्वे है उसके हिसाब से 60% लोग इस सरकार के खिलाफ है, चाहे वो औसतन खराब, बहुत खराब, या कुछ लोगों ने अपने व्यूज ही नहीं दिए। लगभग मैंने चारों डाटाज देखे, तो ये तो पक्की बात है कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर क्रिएट हो चुका है। जो जेजेपी कहती थी, कि जमुना पार भगा देंगे, ये कर देंगे, आज वो सत्ता की मलाई खाने के लिए उनके साथ आंकड़े पर भाषण का समय खत्म, आके साथ खड़े हो गए हैं। अब निश्चित तौर पर चेंज होने वाला है। कोई अब लड़ाई चौधर की नहीं है, लड़ाई विकास की है। जिस तरह के काम हुए हैं रोहतक में, जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ, निश्चित रूप से परिवर्तन। आईएनएलडी ये आंकड़े क्या कहते हैं? और एक सवाल मेरा आपसे ये भी है, मैं ये कह रहा हूं कि आईएनएलडी बहुत मेहनत कर रही है, या आम आदमी पार्टी भी, या जेजेपी, सब लोग पॉलिटिकल पार्टी है, सबको मेहनत करना चाहिए। लोकतंत्र में तो आखिरी फैसला जनता करती है, मेहनत सबको करना चाहिए। लेकिन जब लड़ाई बड़ी हो जाती है तो जो दूसरी पार्टियां हैं, है ना, जो बाहर आउट हो जाती हैं, उसका ये मतलब नहीं कि वो खराब है। लेकिन जब लड़ाई बड़ी हो जाती है, जिस दिशा में मान लीजिए कि पर्सनालिटी ओरिएंटेड लड़ाई हो जाए, बाइपोलर फाइट हो जाए, तो जो बाकी दूसरी पार्टियां हैं उनके रेस से बाहर हो जाने का एक खतरा रहता है। ये गवाह पिछले बहुत सारे चुनाव हैं, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार। ये खतरा आप इसको कैसे टैकल करेंगे? इस खतरे के खिलाफ जो जनमत इंडियन नेशनल लोक दल ने हासिल किया है बीते चुनाव में 26%, क्योंकि आप इसको समझ रहे हैं 26% रहा है। हर जगह जब बाइपोलर फाइट होता है तो पोलराइजेशन ऑफ वोट होता है। पोलराइजेशन किसके खिलाफ? चाहे अभी कांग्रेस रहती, चाहे बीजेपी है, बीजेपी जेजेपी है, चाहे आईएनएलडी रहती। एक होता है जो सत्ता के साथ है, एक होता है जो सत्ता से नाराज है। सत्ता से नाराज वोट अगर एक हो जाए तो दिल्ली का रिजल्ट हो जाता है अरविंद केजरीवाल, वो पंजाब हो जाता है, और सत्ता के साथ रहे तो यूपी हो जाता है, वेस्ट बंगाल हो जाता है, उड़ीसा हो जाता है। इसको समझिए। बात पे कहना चाहूंगा, जो आप कह रहे हैं कि जैसे हमारा वोट परसेंटेज पिछले चुनाव में घट गया था, ये बीते चुनाव में, निकाय चुनाव में हमारा वोट परसेंट बढ़ करके 26% तक पहुंचने का काम किया। जिस प्रकार से लेट मी कंप्लीट, बोलने दीजिए ना, हर आदमी को आंकड़ा अपने अनुसार बताने दीजिए ना सर, वो उनका हक है। कल तक
उनके आगे साथ मुझसे शायद मुझसे उनकी बात बुराई कीजिए, करें, मुझसे और बात आप कीजिए। मुझे समय ऐसे मेरे नहीं, नहीं, व्यक्तिगत विषय पे नहीं, कर फिर सकते हैं। व्यक्तिगत विषय क्या है आप आपका कोई इसमें? हो, मेरा विचार हो, मैं तो आप कहीं भी ये हो कैसे सकता कर अरे हूं। सकते हैं? सर दिखाइए सर आप, मैं आप माइक दिखाइए ऑफ आप, करा दूंगा। दिखाइए, जो दिखाइए आप, आप, अरे दिखाइए, सर सर दिखाइए आप। ये मैं अलाउ नहीं कर सकता, ये नहीं, एक मिनट, ये मैं अलाउ नहीं कर सकता सर, मैं माइक ये ऑफ करा दूं। personal कह रहे हैं, नहीं ऐसे करेंगे। आप ये कह रहे मैं हैं तो कि आप personal पर्सनल attack- सुनिए, एक मिनट, क्षमा अरे एक मिनट सुनिए पहले मेरी बात। मेरे पैनल में ये काम नहीं होता है सर, और नहीं होगा। ये फैक्ट की और बात जब करें, आपकी शशि बारी रंजन हो तो उस बारी पे बोलिए जी। प्लीज। शशि रंजन जी, ये फैक्ट की बात ये करें, मुझे या व्यवहार या- करते हुए या अच्छा तो नहीं ये लग फैक्ट रहा है। दिखाएं या फिर बीच में आप interrupt ना करें। आपसे जो मैंने सवाल किया ना, उस सवाल का जवाब दीजिए सर। उसमें मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से हमारा वोट बैंक बढ़ रहा है जी। जिस प्रकार से हमारी पार्टी, हमारे सीनियर लीडर्स और हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, आने वाले समय में आप देखिएगा हमारी क्योंकि सीटों की आप संख्या भी मैंने बढ़ेगी मैंने और एक हम जनता जनार्दन के साथ और समर्थन से हम पॉलिटिकल सत्ता में भी साइंस पहुंचने का काम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते, और जो पिछले चुनाव देश भर में जहां अलग अलग हुए हैं, उनको आधार बनाकर के मैं ये समझना चाहता हूं कि आपको एक रणनीति वैसी बनानी होगी। बिल्कुल उस रणनीति पे हमारी पार्टी और हमारा संगठन काम कर रहा है। हम हर बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का काम करें, उसकी संख्या बढ़ाने का काम करें। जो जैसे कि आपके सर्वे ने बताया 81% लोग असहमत हैं, और जिस प्रकार की हर जिले वाइज कितना प्रतिशत असहमत है? पहले प्रश्न में आपका जो पहला सर्वे था उसमें 81% खिलाफ थे। 43% लोग कह रहे नहीं, हैं खराब, उसमें तीनों आगे ना सर, 43% खराब कह रहे हैं, सिर्फ 7 बहुत 11% अच्छा, और 9% 12 बहुत अच्छा, 29 औसत 11 और 9% थे सिर्फ जो अच्छा और बहुत अच्छा थे सर। उसके खिलाफ तो अलग ही चीजें होगी ना, वो फिर खराब, नहीं। थोड़ा खराब, असंतुष्ट। चलिए औसत को आप अपने में मिला नहीं, लीजिए, सरकार औसत अपने तो में फिर मिला किसी की लीजिए। तरफ भी नहीं हुआ ना जी। जी 48%, अच्छा औसत को आप किसी में नहीं मान रहे। एक तरह से उसका देखा जाए तो अगर असंतुष्ट- लेना है तो उसका देखिए साइकोलॉजी में संतुष्ट नियम होता है सर, वो लेना है ये तो कहता उसका है कि आधा सं- लीजिए, संतुष्ट- आधा लीजिए। संतुष्ट बत्रा होता है। साहब देखिए ऐसा है, जी, ये आंकड़े क्या कहते हैं? ये आंकड़े ये दर्शाते हैं कि रोहतक जिले को आज आप लेके सारे टॉपिक को डिस्कस कर रहे हो। मैं ये कहता हूँ कि आज मौजूदा बीजेपी सरकार जी हर फ्रंट पे बुरी तरह से विफल हुई है। एक तो होता है लोगों का खिलाफ होना, एक मैं एक माफी चाहता हूँ जी, बीच में, जी ये जो 48% भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जी जो दिख रहा जी है ना, या जो कांग्रेस का वोट जी, परसेंटेज जी, जो दिख रहा है, जी क्या ये मेरा पूछना वाजिब नहीं है जी कि करनाल अगर जाते हैं तो ये फिगर्स नहीं है, जब आप सिरसा जाते हैं तो ये फिगर्स नहीं है, जब आप अंबाला जाते हैं तो ये फिगर नहीं है, जब आप रोहतक आते हैं तो ये फिगर हो जाता है, जब आप झज्जर जाते हैं तो ये फिगर हो जाता है। क्या ये सरकार के खिलाफ एक इसको लोगों का रुझान है, या किसी एक व्यक्ति विशेष के प्रति उस इलाके की चौधर को लेकर के ये है? देखिए अगर सरकार के खिलाफ ही है, मैं समझना चाहता हूं, आप बहुत सीनियर है, तो ये आंकड़े तो फिर पूरे स्टेट में इस तरीके से आने चाहिए थे। देखिए ऐसा है कि रोहतक एक टिपिकल टाइप एक जिला है जहां मैं भी रहता हूं, मैं जी। बिलोंग करता हूं उस इलाके को। ये जिला बड़ा रिएक्शनरी है। आपने पुरानी इतिहास में चले जाओ तो चौधरी देवीलाल जी सरसा से चल के रोहतक पे रैली करी उन्होंने, और मैम से चुनाव लड़ा, उनका फोकस रोहतक पे था। चौधरी बंसीलाल जी ने जब विकास पार्टी बनाई, भिवानी से चल के रोहतक में आए, रोहतक में रैली की। हर किसी का, चौधरी भजनलाल जब कुलदीप बिश्नोई ने हजका बनाई तो उसने भी 2 दिसंबर को रोहतक में ही रैली की। रोहतक वो समझते हैं एक राजनीतिक कैपिटल है, राजधानी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से 10 साल ये एक चेंज है, एंटी इनकम्बेंसी भी है, और इस मौजूदा सरकार के खिलाफ एक फतवा नहीं है, एक नफरत है। 2014 में भी 3 जी, सीटें जी, थी, जी, मैं 2019 में let भी me- 3 मुझे सीटें बोलना थी। पड़ेगा। हाँ, आ रहा हूँ, आप ही मैं बता रहे हो। आऊंगा बहुत उसी हो गया। उसी नहीं, पॉइंट बहुत हो गया, मतलब हाँ, सब मैं लोग हैं उसी ना, पॉइंट पे आऊंगा, उनको भी तो उसी बोलने पॉइंट देंगे पे ना। आऊंगा। जी लेकिन यहाँ 10 साल क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने 10 साल के अंदर पूरे जिले के अंदर, ये कांग्रेस वाले भी कहते थे, यू आर राइट, कि ज्यादा विकास रोहतक जिले का हो रहा है। रोहतक जिला मीन्स ओल्ड डिस्ट्रिक्ट, जिसमें झज्जर भी आता है, सोनीपत भी आता है।
तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक नॉन चेहरा है, बड़ा लीडर है। तो ये जो 48% जो आपकी जो परसेंटेज आई है, चीफ मिनिस्टर को भी एज ए चीफ मिनिस्टर पसंद किसको करते हैं? भूपेंद्र हुड्डा को। तो रोहतक जिले के अंदर जो ये आंकड़े आ रहे हैं, आंकड़ों के हिसाब से मैं फिर कहना चाहता हूं कि बीजेपी को जो पहले सीटें 4 में से 1 मिली थी, आज वो 1 भी नहीं है। ठीक है, मेरा इसमें बीजेपी इस आंकड़े को लेकर जल्दी से, आधा मेरे मिनट, समय बहुत कम है। आधा मिनट जी, इसमें रोहतक, कृपया ध्यान दें। अगर आज चुनाव हुए तो जिले के रुझान की क्या संभावना है? रोहतक जिले की विधानसभा सीटों में बीजेपी को 0 से 1 सीट मिलने की संभावना है। रोहतक के लोगों के रुझान के मुताबिक जेजेपी को सीट पाने के लिए लोगों का और दिल जीतना पड़ सकता है। कांग्रेस के खाते में 3 से 4 सीट जा सकती हैं, तो जिले में आईएनएलडी को भी जनता के बीच पैठ बैठानी पड़ सकती है। सर्वे के रुझान के मुताबिक रोहतक में आम आदमी पार्टी को खाता खोलने के लिए मशक्कत करनी पड़ सकती है। अन्य के खाते में 0 से 1 सीट जा सकती है। मैं इस पे और थोड़ा सा इजाफा कर देता हूं जानकारी। जिन 2 सीटों पे ज्यादा संघर्ष दिख रहा है वह है रोहतक और महम। जी, बहुत जल्दी से खत्म कीजिए, मुझे खड़खड़ा साहब को बताना है। ये विकास का मेन मुद्दा है। रोहतक जिले के अंदर अनप्रेसिडेंटेड कांग्रेस के टाइम में जो गवर्नमेंट थी हेडेड बाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा, काम हुए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। चौतरफा काम हुए, शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में। मैं जो कह रहा हूं, एक कड़वा सवाल उसके कंपैरेटिवली एक कड़वा सवाल भूल जाऊंगा, एक कड़वा सवाल, लिंक टूट जाएगा जल्दी से। उसके कंपैरेटिवली कोई विकास नहीं हुआ। सुनो, और हर क्षेत्र के अंदर मौजूदा ये जो 152 हो गया और अब एक मेरे Miserably फेल हुए। मेरे कड़वे सवाल का सिर्फ बत्ता साहब जवाब दे दीजिए 20 सेकंड में, हाँ ना या एक आध सेंटेंस में, फिर मैं कड़कड़ा साहब को बताऊंगा। किसी इलाके में जब चौधर जाती है सर, आप तो बहुत, ये अलग बात है कि हो सकता है आप टीवी पे या अखबार में या सार्वजनिक जगह पे ना बोल पाए, लेकिन मैं तो सर आप जानते हैं खुला खेल फर्रुखाबादी वाला खेल है मेरा। किसी इलाके में जब चौधर जाती है, और रोहतक जैसा इलाका जो बहुत एग्रेसिव है, लोग बहुत एग्रेसिव है, बहुत वोकल है ना, वो रोहतक से निकले चंडीगढ़ में डायरेक्ट एंट्री, ठीक है, ये रोहतक का मिजाज है, चाहे सरकार किसी की भी रखे। ये और रोहतक वो जगह है जो बड़े बड़े सुरमा, चाहे देवीलाल ही क्यों ना हो, उनको घर वापस भेज देने की भी हिम्मत रखता है ना। ये किसी का एरोगेंस बर्दाश्त नहीं करता है। ये रोहतक जो है डेवलपमेंट अपनी जगह पर है, वो जो चौधर वाली जो हनक है, जब रोहतक का आदमी बस चढ़ता और चंडीगढ़ जाता है ना, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा में वापस वही नहीं देख रहा है। देख रहे हैं, है ना, सही बात है, ठीक है। कड़कड़ा आगे साहब। नहीं आधा मिनट और, उसके लिए आधा मिनट और, ठीक है, आधा सेकंड, हाँ, आधा एक मिनट। हाँ, जल्दी से। मनोहर लाल खट्टर भी रोहतक से हैं, हाँ, लिंक कर रहा हूं मैं, हाँ, वो भी रोहतक से हैं। हाँ, आप उनका सर्वे देख लीजिए, हाँ, आधा % भी नहीं मिलेंगे रोहतक के लोग हाँ, जो ये कहें कि मनोहर लाल खट्टर को वापस देखना चाहते हैं। ठीक है, चलिए आगे खट्टर साहब। भूपेंद्र सिंह जी को ये तो जो आंकड़े कांग्रेस ही हो नहीं गया, देखना। हो गया ये जो आंकड़े आए, सवाल का जवाब दे दिया। ये जो 48% के आंकड़े आए शशि रंजन जी, अभी ताजा एक ही रोहतक जिले में चुनाव हुआ है, महम म्युनिसिपल कमेटी। सर, मैं म्युनिसिपल कमेटी आप में, बोले उसके पहले में एक छोटी सी मेरी छोटा पूरी सा सुन लीजिए। एक उसमें ऐड कर देता हूं सिर्फ। जब विधानसभा चुनाव होता है, जब लोकसभा चुनाव होता है, जब निकाय के चुनाव होते हैं, जब पंचायत के चुनाव होते हैं, हर का मूड मिजाज अलग होता है। तो सुनिए, आप तो मूड और पॉलिटिक्स में मिजाज, इतना मूड और मिजाज सुनिए। सुन लीजिए एक मिनट। पंचायत चुनाव में तो वोटिंग इस पे भी होती है कि फलाने आदमी के यहाँ बेटी की शादी में गए, 500 रुपया शगुन दिया, हमारे वाले में तुमने 451 रुपया ही दिया, वहां 50 रुपया ज्यादा क्यों दे दिया। मतलब जितना छोटा चुनाव होगा पर्सनल करेक्ट उतना ज्यादा। मेरी पूरी बात, अब आगे बताइए। पूरी बात होने दीजिए। कोई इंतजाम है या नहीं? ये कोई शशि जो रंजन आपके जी, कोई चाय कॉफी, बस सर इसके तुरंत बाद यहाँ 5 बिल्कुल मिनट है। के बाद चाय कॉफी सैंडविच सब है। मेरा ये कहना आपसे जी,
कि ये जो चुनाव है, जी। आप जो है पर्सनल मुद्दे हो सकते हैं, हाँ। ये जो आप कह रहे हो ये बात हो सकती है, लेकिन कांग्रेस को 16,500 वोटों में से मैं जबकि इनका एक्स एमएलए आनंद सिंह दांगी, उनका बेटा पूरी कांग्रेस से घर घर फिरी और केवल 757 वोट 16,500 में से मिली, बुरी तरह से जमानत जब्त हुई और छठे नंबर पर आए। जो इंडिपेंडेंट था एमएलए, उसके कैंडिडेट की जमानत 40 वोटों से बची। तो चाना से हार गए, डबवाली से आ गए, आपके जितने मंत्री मेरी थे सुनिए। सबके इलाके में लोग हार गए। आपके तो आप इस दीपेंद्र जीत हुड्डा, को- सारे आप इस कांग्रेस के जीत- दीपेंद्र आप इस हुड्डा जीत- जहां आप इस- जहां कैंपेन किए वो सब कैंडिडेट हार गए। मैं ये- भिवानी में तो- किरण चौधरी तो- जिसके लिए कैंपेन की वो हार तो- गए, रणदीप सुरजेवाला जिसके लिए किए तो- वो हार गए। तो- जितने मंत्री हैं सबके इलाके में कैंडिडेट हार गए, इंक्लूडिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर। देखिए श्री रंजन जी, चालाकी से आप इस जीत को, उस हार की धूल मत चटाइए। मैं तो आंकड़ा बता रहा आपको हूं। मैं आंकड़ा बता रहा हूं। जी। या ये हो सकता है कि उसमें जो कांग्रेस आसपास होती, ये नहीं हो सकता कि 757 हो घर घर वोट मांगने के बावजूद। ये विषय है। निर्दलीय ये निर्दलीय की 40 वोटों से जमानत बची है बड़ी मुश्किल से, और इनके वोट आए हैं 757। लोगों का पिछला जो चुनाव था कांग्रेस के प्रति और जो मूड स्विंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है, बदलाव। और 65% वोट बीजेपी ने लिए, 15 के 15 पार्षद भी जिताए ठीक हैं। है ये हरियाणा प्रदेश में केवल एक ऐसी जगह है मैम जहां 15 के 15 पार्षद जीते हैं बीजेपी एक के, exception और होगा। एक क्या वो सिंबल पे 16,500 में से। Exception होगा। ये जो बोल रहे हैं इनकी वोट आई वहां 905वें नंबर पे 900 वोट आई है। और वो भी एक स्थानीय नेता, वो भी एक स्थानीय नेता। ये आप लोग पर्सनल हो जाते हैं, पर्सनल मत होइए सर नहीं जी। तो इसमें मत जाइए। वहां जो आप 5वें नंबर पे हैं, जरा ध्यान रखिए। मुझसे तो मेरा जी। सिर्फ ये कहना है कि बीजेपी, पिछला जो कैंडिडेट था इंडिपेंडेंट, बीजेपी का चेयरमैन था जिला परिषद का, बीजेपी का झंडा लेके डंडा लेके वोट मांगी, बीजेपी के नाम पे वोट मांगी। अब मैं एक काउंटर बीजेपी करूं? में जाऊंगा, मेरी मैं पूरी सुन समझना के चाहता करिए हूं। आप कांड समझना चाहता सुनने हूं। से पहले नहीं, आपने निकाय सुनने के चुनाव- बाद करिए। निकाय चुनाव की बात की सर। हाँ तो ये फर्क आ गया। निकाय ये चुनाव फर्क आ गया। सर एक मिनट, निकाय चुनाव की बात की। 61% 2019 में लोकसभा चुनाव पहले से हुए। वोट परसेंटेज घटा 2019 सर 2019 में लोकसभा चुनाव हुए। हाँ हमारे मैम से 14,000 से। आप सिर्फ मैम पे मत कीजिए, ठीक है, आपका इमोशनल कनेक्ट है वहां, चारों पूरे जिले की बात कीजिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हार गए सोनीपत से, हाँ हार गए। दीपेंद्र हुड्डा हार गए, ठीक है। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव हुआ। 2014 में भी कांग्रेस 3 सीटें लेकर के वहां से निकलती है इस जिले से, सिर्फ सीट का फर्क हो गया। तब आप हार गए, तब कांग्रेस हार गई रोहतक, है ना, इस बार। और 2019 में भी 3 वहां हार गई। अब 2024 में आपको मैं आपको कांग्रेस कह की रहा 3 हूं नहीं मिलेंगी। कि लोकसभा ये चुनाव आज के मैं बाद कह रहा हूं, विधानसभा 3 नहीं चुनाव हुए। मिलेंगी। पूरा माहौल 75 पार का अगली बना हुआ। विधानसभा मैं में ये सर, 3 नहीं मैं मिलेंगी। आप नाम रोहतक जितना से भूपेंद्र आते हुड्डा हैं, में महम से आते क्या पता क्या हैं, पॉलिटिक्स जो ज्वाइन एक करेंगे। तरह से एक राजधानी है एक विचारधारा की, है ना। मैं ये समझना चाहता हूं कि रोहतक में 8 साल आपकी बीजेपी सरकार की हो गई। 8 साल में मतलब और कितना वक्त चाहिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की 14 केवल 2 साल। किला वहां ये 2 साल 24 में ध्वस्त, 24 में ध्वस्त। उससे पहले बत्रा जी भी हमारे साथ दिखाई देंगे अगले किला प्रोग्राम ये में। वाला ध्वस्त कर सकते हैं आप कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही अपने पार्टी में ले आए तो किला ध्वस्त। ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये बत्रा जी की बात करें, मैं भूपेंद्र हुड्डा की बात नहीं कर रहा। ये फॉर्मूला है। बत्रा जी की बात कर रहे हैं। बत्रा जी हमारे मित्र, ये 24 से पहले दुष्यंत चौटाला को भी अपनी पार्टी में ले आओ, बत्रा जी को भी ले आओ, बत्रा जी तो हमारे मित्र है। और किला ध्वस्त। वहाँ बहुत दुखी है भूपेंद्र हुड्डा कुलदीप से। बिश्नोई को ले ही भूपेंद्र आए हुड्डा और से भी बहुत कई दुखी लोग है। लाइन में। भूपेंद्र हुड्डा से दुखी है बत्रा जी। आप आए नहीं थे। आज जो है ये चैनल पे बैठे ये हैं, जबरदस्ती- इसलिए बोलना पड़ रहा है। ये जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा के मुझे कुलदीप बिश्नोई की उसमें लेके जाने लगा था। मैं बड़ा धमकी ना देवे। हाँ। ये ऐसा नहीं, मैं कहा ये ये तो जबरदस्ती कुलदीप ना करे। बिश्नोई तो आपको बुला रहे, आप जाओगे आई समझ। आज नहीं तो मैं कल नहीं आऊं, जाओगे। मैंने कहा कुलदीप मैं नहीं आऊं। बिश्नोई आपका मैं मित्र है। बीजेपी से विचारधारा से खिलाफ। कुलदीप उनकी जात पात की, उनकी धर्म के नाम से, उनकी जात पात के नाम से जो राजनीति है, मैं पर्सनली ठीक है उनके सर। खिलाफ हूँ। ठीक, मैं नहीं मानता अभी बीजेपी। अभी मेरे पास खबर आई कि वो चाय बन गई है, कॉफी भी तैयार है, तो हम लोगों के जाते जाते ठंडी ना हो जाए। आइए। तो आप लोगों का स्टूडियो में बहुत बहुत नमस्कार। शुक्रिया और अगली बहुत बहुत मुलाकात चाय नमस्कार। कॉफी पे होती है। जी। तो ये रोहतक की कहानी थी।
हर इलाके को समझना होगा और हर इलाके का मूड और लोकल पॉलिटिक्स का जो समीकरण है, जो गणित है, वो अलग होता है और आपको उस लहजे से समझना होगा वहां की रणनीति, लोकल नेताओं, एक ही पार्टी में कई नेता हैं, उनके बीच का टकराव। क्योंकि एक मैं अक्सर वो कहता हूं कि देयर इज अ पार्टी कॉल्ड पजामा खींच पार्टी विद इन एवरी पार्टी। चुनाव में इस पजामा खींच पार्टी का बड़ा अहम रोल होता है। बाद बाकी देखते चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर होगी मुलाकात एक और जिले के साथ। नमस्कार। थैंक यू।